तो चलिए नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है श्री राम प्रतिभा अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज जो ये बैच है हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक स्पेशल। इसकी पहली क्लास होगी, तो आप सभी बच्चे जुड़ जाइए और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी बच्चे जिन्होंने ये कोर्स परचेज किया है ना, तो उन सभी के लिए शुक्रिया सबसे पहले, जिन्होंने विश्वास दिखाया हमें और ये कोर्स को बाय किया। तो आगे बढ़ने के पहले कुछ खास चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैच के बारे में आपको बताता हूँ, ये अर्थमेटिक स्पेशल बैच है जिसका कॉस्ट हमने रखा था 799। और डिस्काउंट कूपन भी हमने दिया हुआ था जो कि 599 का होगा, 8 महीने की वैलिडिटी होगी। इस बैच को आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं कितनी भी बार, है ना। ये बैच जो है डेली शाम को लाइव होगा। इसकी क्लासेस जो है 8 बजे लाइव होंगी और पौने 10 तक चलेंगी, तो डेली क्लासेस आप वहाँ से ले सकते हैं। जो बच्चे एट अ टाइम क्लासेस लाइव नहीं ले पाते उनके लिए इसकी रिकॉर्डिंग ऐप पर अवेलेबल रहेगी। और ये जो बैच है, ये बैच उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अदर स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें मैथ्स का वेटेज होता है, वो सारे के सारे एग्जाम को ये बैच कवर करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेट जो है आप जानते हैं 7 जून है। तो सभी बच्चे इसको ले सकते हैं, और जो बच्चे यहाँ पर जुड़े विश्वास करके आए उन सभी के लिए तहे दिल से आभार और शुक्रिया। अभी तक लगभग 400 बच्चे जो है जुड़ चुके हैं, और आप सभी से निवेदन करेंगे और सभी बच्चों को आप बताइए। ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि देखिए, प्रोसीड करने के पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। मैं कई बार बैच के अंदर एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी ये है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकाल पाते हैं और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता है। तो एग्जाम कैसे निकलेगा, क्या तरीका होगा, कैसे हम बेहतर कर पाएंगे, कैसे हम बेहतर सीख पाएंगे, वो क्या है, और खास चीज़ें क्या है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो खास चीज़ ये है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, ठीक है, एक ऐसा प्रसंग उठा कि उनके जो आश्रम था उसमें कौरव पांडव दोनों शिक्षा लिया करते थे, और वहां पर सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट जो धनुर्धर हुआ करता था वो अर्जुन हुआ करता था। और अर्जुन को एक महान धनुर्धर कहा जाता था, और जो है अर्जुन महान योद्धा कहा जाता था। तो इसी प्रसंग के दौरान एक बार गुरु द्रोण के पुत्र जो है अश्वत्थामा ने एक प्रसंग किया, अपने पिता से एक प्रश्न पूछा कि पिताजी, आप इतने सारे शिष्यों को शिक्षा दिया करते हैं और सभी में लेकिन सबसे बेहतरीन जो है वो अर्जुन ही क्यों है, बाकी और कोई बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा जो है शिक्षा जो आप देते हैं उसमें भी केवल अर्जुन को ही महानता का जो नाम मिला है, जो उसका क्रेडिट मिला है, वो उसी के नाम पर क्यों है। तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सभी बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं सभी के साथ बेस्ट करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन ये बच्चों का अपना गुण है कि वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं। सभी शिष्यों में मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि जो मात्र अर्जुन है, वो अर्जुन क्लास अटेंड करने के बाद, मतलब आश्रम में जितनी देर की कक्षाएं होती हैं वो लेने के बाद अपने घर पर भी अलग से प्रैक्टिस करता है। और अलग से प्रैक्टिस करने का नतीजा ये है कि वो इतनी प्रैक्टिस करता है कि वो उसमें जो है अव्वल नंबर पर है, सबसे आगे है। तो मेरा कंसर्न यही है कि आप भी यहाँ पर क्लासेस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के साथ ही साथ अब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। यही आपको अर्जुन बनाएगा और यही आपको कौरवों की सेना में शामिल करेगा। तो मेरा कंसर्न यही है कि जो भी क्लासेस आप यहाँ पर लेते हैं हर दिन, वो लेने के बाद जब आप अगली क्लास अटेंड करेंगे तो उसके पहले प्रीवियस क्लास का बहुत प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना है। जो भी पीडीएफ्स वगैरह आपको यहाँ से मिलती है उन सबकी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार में चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन बार बार हम मिलकर अभ्यास करेंगे, हम मेहनत करेंगे, सारी चीज़ें आपको आने लग जाएंगी। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़े थोड़े समय में चीज़ें बनेंगी, एकदम से कोई चीज़ें नहीं बन जाती। एक दिन में आप बुद्धिमान नहीं बन सकते, लेकिन एक दिन बुद्धिमान आप जरूर बनेंगे, है ना। एक दिन में नाम नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। तो यही वो चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए, क्लासेस आपको डेली अटेंड करना है किसी भी कंडीशन में। एक नियम देखिए, आज के समय में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती कि आपको जंगल जा करके 2 साल 4 साल 5 साल आपको जंगल में रह के हाथ जोड़ करके ऐसे करके तपस्या करनी, वो सब चीजें आज नहीं होती। आज की जो तपस्या है ना, वो यही है कि जो रूटीन आपने अपने लिए बनाए हैं, जो नियम आपने अपने लिए बनाए हैं डेली फॉलो करने के लिए, उन्हीं नियमों पर अडिग रहना, उन्हीं नियमों पर कंसिस्टेंट रहना, डेली वही चीजें करना। ये बहुत आसान काम नहीं होता। मैं आपसे कहता हूँ डेली 2 घंटे आपको क्लास लेनी है और 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ये हर एक विद्यार्थी नहीं कर पाता। अगर हर एक विद्यार्थी ये चीज कर लेता तो आज हर घर में अधिकारी बन के बैठा होता। ये संभव नहीं होता। इसलिए वो लोग जो ये रूटीन फॉलो करते हैं, जो ये चीजें करते हैं, वही मात्र अधिकारी बन पाते हैं। सब लोग अधिकारी नहीं बन पाते। तो मेरा कंसर्न है कि ये जो बैच है ना, ये बैच उन सभी बच्चों के लिए है
जो जिनका कोई भी बैकग्राउंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको कुछ भी नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हम देखेंगे। इसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लग सकता है जो पहले से हमसे पढ़े हुए हैं या पढ़ रखा है, उनको लगेगा सर बहुत ज्यादा बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको ये नहीं समझना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये बैच हम जब स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, तो इसमें वो सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, हमेशा के लिए होगा। तो इसलिए हमारा कंसर्न ये है कि ऐसे बच्चे जो जुड़ रहे हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इतना आसान कर दें चीजों को कि बच्चों को समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो ये मेरा निवेदन था। दूसरी बात, हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो सब मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये जो अर्थमेटिक का बैच है ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एज, पार्टनरशिप, ठीक है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइपिंग सिस्टम है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे चैप्टर्स हैं, बोटन स्ट्रीम है, नंबर सिस्टम है, साथ ही साथ में प्रोग्रेशन है, एपी, जीपी, एचपी, एलसीएम, एचसीएफ, और साथ ही हम कोशिश करेंगे सिंप्लीफिकेशन भी करा दें। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। बैच का ड्यूरेशन 3.5 से 4 महीने का होगा, है ना। लगातार ये क्लासेस आती रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे हम क्लासेस देंगे, सैटरडे संडे में कुछ एक्स्ट्रा वर्क होते हैं जो कि जैसे आपके लिए पीडीएफ तैयार करना या कुछ भी चीजें करना, वो हम करेंगे। और जैसे किसी दिन कभी कोई क्लास अगर बाई चांस नहीं हो पाती तो हम प्रयास करेंगे आपको उसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करा दें, है ना। कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी छोटे मोटे इशू हो जाते हैं, इसको भी हमें मैनेज करना होता है, तो उसके लिए हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज से। आपको ये नहीं सोचना है कि सर आपको बेसिक्स में पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना चाहिए या कोई शॉर्टकट की ट्रिक बतानी चाहिए, सारी चीजें नहीं होती। आप परसेंटेज पढ़ेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सारा बेसिक्स आपका कंप्लीट होते जाएगा। और साथ ही साथ हम जो आज की क्लासेस में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है आपके कॉन्सेप्ट अगर बनेंगे तो उस पर आप जब काम करेंगे तो आप क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे, वो सारी की सारी चीजें होंगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए परसेंटेज। परसेंटेज हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यही वो टॉपिक है जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा, और पूरा का पूरा अर्थमेटिक ऑलमोस्ट जो परसेंटेज के टॉपिक से ही रिलेशन रखता है। अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते तो आपकी लगभग जो है 80% अर्थमेटिक पोर्शन कवर हो जाता है। तो सबसे बेहतर जो टॉपिक है जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेंगे, जिससे आपको मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट जनरेट होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है इसमें पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगी सर कितने सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं आपकी जो नींव को मजबूत करेंगे, वो यही चीजें हैं, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए, परसेंटेज क्या होता है, ये पर प्लस सेंट से मिलकर बनता है। इसका मतलब यह है कि इसी में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। पर की हम बात करें तो पर क्या होता है, पर का मतलब होता है डिवाइड, पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट का मतलब होता है 100, है ना। आपने सेंचुरी सुना होगा, सेंट का मतलब क्या है 100। तो मेरी बात समझिए, जो परसेंटेज का नोटेशन होता है, परसेंट की हम बात करें इस प्रकार से होता है। ये जो नोटेशन है ना, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है, ये जो स्लैश है इसका मतलब है डिवाइड करना, और ये दो डॉट लगे इसका मतलब आपको क्या करना है, दो डॉट वाली चीज मतलब 100, इससे आपको डिवाइड करना। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भाई 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1% बराबर क्या होगा, तो ये होगा परसेंट। ठीक है, ये होगा क्या, परसेंट। इसे हम बोल सकते हैं परसेंट। 1% या परसेंट में कोई अंतर नहीं, यहाँ पर एक ही तो लगाना, तो एक ही परसेंट होगा ही। तो इसका मतलब मैंने आपको कहा कि 1% या परसेंट को हम कह सकते हैं 1/100। बात समझ पा रहे हैं, इतनी बात क्लियर है सभी। एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि 1% कभी आ जाए या परसेंटेज कभी आ जाए तो उसकी जगह पे आपको 1/100 कर देना। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ, सपोज करिए कि ये तो चलो परसेंट है, कल को ऐसा भी तो आ सकता है भाई, कभी ऐसा आपके सामने आ जाए कि अगर लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, 3 डॉट बने हुए हैं, तो भाई इसका मतलब होगा क्या, 1/1000, इसे बोलते हैं हम क्या, पर थाउजेंड। ठीक है, पर थाउजेंड। ये है परसेंट, ये है पर थाउजेंड। अगला जो पेपर में आ सकता है कभी, वो ये आ सकता है ना, इस प्रकार से आ सकता है। इसे हम बोलते हैं क्या, 1/10,000। ये है पर 10,000। इसका जो कैलकुलेशन है ना, इसका कैलकुलेशन है प्रति सौ। प्रति सौ मतलब प्रतिशत, शत का मतलब क्या हो गया, 100। इसका मतलब प्रति हजार मतलब पर थाउजेंड, इसका मतलब है प्रति 10,000 मतलब पर 10,000। तो ये चीजें आपको याद रखनी। ये नोटेशन पर डिपेंड करता है, ऐसा मत समझना कि ये मिसप्रिंट हो गया, इसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे परसेंट 100 से डिवाइड करना, यहाँ पर 1,000 से डिवाइड करना, यहाँ पर 10,000 से डिवाइड करना। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है। इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए x% लिखा है, तो परसेंटेज आप हटाएंगे तो ये जो पर है ना, ये जो पर है इसकी जगह पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना। और दो डॉट लगे तो इसका मतलब यहाँ पर 100 से आपको डिवाइड करना। तो अब यहाँ से जो रूल आता है वो ये आता है, नंबर वन चीज आपको सीखनी है, वो क्या, कि परसेंटेज परसेंटेज टू फ्रैक्शन, है ना, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें ये हमें समझना है। तो मैंने आपको बताया x% लिखा है, तो x% को हम क्या लिखेंगे, x/100। अगर सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 20% लिखा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाई 20 परसेंटेज हटाएंगे और किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना हो गया, 1/5 हो गया। मेरी बात समझ पाए। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ भाई 25% लिखा है, तो 25% में हमें कैसे कन्वर्ट करना है, 25 परसेंटेज हटाइए और 100 से आप डिवाइड कर दीजिए। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, क्या हो गया, 1/4 हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से कुछ मैं आपको और परसेंटेज देता हूँ। जैसे सपोज करिए मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूँ, मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से रहेगा, ये रहेगा 16 2/3%, ऐसा रहेगा। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, देखिए जो 16 2/3 लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं कैसा, 16 + 2/3, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्लस। ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें करना है, 16 × 3 = 48 और ये जोड़ देना है ना। 3 × 16 कितना हो गया, 48 और 2 50, तो ये कितना हो गया, 50। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 50/3, 50/3, है ना। परसेंटेज तो यहाँ पर मैंने लिया नहीं है, परसेंटेज यहाँ पर तो हम बाहर लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इसे हम जब सॉल्व करेंगे, इसे ऐसा ही रहने दो, परसेंटेज यहाँ पर 16 × 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा 50 बटे में क्या होगा 3, और जैसा परसेंटेज लगा था वैसा ही परसेंटेज आप लगा दीजिए। इसके बाद में हमें क्या करना है, 50/3 तो हमारे पास में, परसेंटेज अगर हम हटा दें तो इसकी जगह पे 100 से डिवाइड हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो आप कहेंगे भाई 16 2/3% का मतलब क्या हो गया, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ से 1/6, ये हो गया फ्रैक्शन। तो ये हम देख पा रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, कोई परसेंटेज अगर आपको दिया है तो उसका फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना, ये आप समझ पाए, ये बेसिक तरीका है इसका करने का। ठीक है। अगर आप ये सब चीजें कर पाते हैं, ये सब चीजें आपको याद है, बार बार बनने लग गई करने से, तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत हल्का लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि कैलकुलेशन इन्हीं में तो होती है, भाषा में तो कोई कैलकुलेशन होती नहीं। तो मेन होती है कैलकुलेशन को कम करना, तो कम ये होगा जब आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार होंगे, शॉर्टकट्स होंगे। ठीक है। तो ये चीजें आप करते जाइए। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं इसको। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि लिखा है 14 2/7%, अगर इसे सॉल्व करेंगे, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 7 × 14 = 7 = 98, और दो कितना हो गया, 100, मतलब ये बन गया 100, ऊपर आ गया 100 और नीचे कितना है बोलो 7, और परसेंटेज का परसेंटेज रहेगा। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो हम कह सकते हैं भाई 100 अपॉन में कितना है बोलो 7, परसेंटेज की जगह पे आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हम कह सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/7। क्लियर। एक और मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, देखिए 37 1/2%। तो इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 37 का गुणा 2 में, 37 दूनी 74, और एक कितना हो गया 75, यहाँ पर हो गया 75 अपॉन में कितना है बोलो 2, और परसेंटेज लगा दिया। अभी मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से धीरे धीरे बता रहा हूँ, हम स्पीड के साथ भी करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 75/2, परसेंटेज से क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, है ना। 25 × 75 और 25 × 4 = 100, ऊपर बताइए कितना है 3, और नीचे 4 दूनी कितना हो गया बोलो 8, 3/8 बन गया इसकी वैल्यू। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, सपोज करिए लिखा हुआ है इस प्रकार से 6 2/3%, तो बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई 6 × 3 = 18 और 2 20 हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा कितना 20, और नीचे कितना हो जाएगा बोलो 3,
अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ परसेंटेज। अब एक स्टेप हम कम करने वाले हैं, परसेंटेज से कितना हो गया बोलो 100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, मतलब कितना होगा 1/, बोलो 15। तो हम कह सकते हैं 6/2/3% की वैल्यू कितनी होगी 1/15। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि भाई अगर परसेंटेज आपके सामने दिया हुआ है तो इसका फ्रैक्शन आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये आनी चाहिए। हम आगे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए। आपको ध्यान से समझते चलना है। एक बार जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, उस समय नोट मत करिए, है ना। नोट कब करना है आपको, जब ये मैं पूरा कंप्लीट करा देता हूँ उसके बाद में आपको अलग से टाइम मिलता है थोड़ा सा 1 मिनट का, आप उसको या तो वीडियो का, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो वीडियो का पॉज करिए, फिर आप उसको पूरा नोट करिए, फिर आप आगे बढ़िए, है ना। साथ ही साथ जैसे मैं समझाते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते मत चलिए, क्योंकि दिमाग जो है एक टाइम पर एक ही काम कर पाता है, या तो आप नोट करेंगे या तो समझेंगे। अगर नोट आप करना चाह रहे हैं तो आप फिर इसको रोक करके पूरा समझ करके नोट करिए, तभी जाके आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमने समझा पहला कॉन्सेप्ट कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना। अब ये जो फ्रैक्शन हम बना रहे हैं, ये फ्रैक्शन जो है वो है क्या, आप समझिए बात को। मैंने आपको ये बता दिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन हो गया। अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, हम कहते हैं भाई फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज कन्वर्जन। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए कि सपोज करिए यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई 1/5 का आप परसेंटेज वैल्यू बताइए क्या होगा। तो 1/5 का परसेंटेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये क्या चीज़ है कि इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि परसेंट जो है इसका मतलब है 1/100। ठीक है, तो मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसमें एक का गुणा कर दें, तो 1% का मतलब क्या होगा 1/100। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं, अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बोलो 100 से गुणा। दोनों तरफ गुणा करना है आपको, जब इस तरफ गुणा हो रहा है तो उस तरफ भी गुणा होगा, तो मैंने कहा गुणा करने पर ये कट गया और ये कट गया, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या बन गया 100%। और 100% की वैल्यू एज ए यूनिट कितना आ गया 1 यूनिट, तो हम ये कह सकते हैं ये 1 यूनिट बन गया, कंप्लीट एक वैल्यू बन गई। तो कोई भी एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं अपने आप में 100% हूँ, आप अपने आप में 100% है, ये जो आपके सामने वाइट बोर्ड है ना ये भी अपने आप में क्या है 100% है। तो कोई भी एक वैल्यू जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, ये चीज़ आप समझें। अब मैं कहता हूँ भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है मुझे, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए हम कैसे समझे, 1/5 का हमें परसेंटेज बताना है, तो इसका परसेंटेज से रिलेशन कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज करिए एक यहाँ पर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ये रेक्टेंगल मतलब आयत है, ये एक आयत है। एक आयत होने का मतलब, मैंने कहा एक आयत है या रेक्टेंगल है, ये अपने आप में क्या होगा बोलो, पूरा का पूरा 100% होगा। 100% ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 100% है। अगर मैं इसके कुछ पार्ट कर दूं बराबर बराबर, मैंने कहा भाई एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये हो गया, चौथा टुकड़ा ये हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 टुकड़े बना लिए। ठीक है, 6 हो रहा है, मैंने एक कम कर दिया। मैंने कहा इसके 5 भाग कर दिए, पूरे पूरे रेक्टेंगल का यहाँ से यहाँ तक मैंने कितने भाग कर दिए 5 भाग कर दिए। तो ये जो एक आयत है ना, ये एक आयत 100% था। अब ये जो एक कंप्लीट आयत है ना इसको मैंने 5 भागों में बांट दिया, जब 5 भागों में बांट दिया तो मैंने कहा भाई एक भाग तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब मैंने कहा भाई ये 1 2 3 4 5 भाग मिलाकर के एक आयत बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक आयत की जगह पे हम 5 यूनिट लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने कहा एक आयत के 5 भाग कर दिए, और 5 भाग को हम लिख सकते हैं किसके बराबर 100% के बराबर, मेरी बात समझिएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर मैं कहता हूँ एक भाग जो है रंगीन है कलर्ड है, एक भाग रंगीन है कलर्ड है, मुझे बताइए टोटल 1 2 3 4 5 भागों में से कितना परसेंट भाग जो है क्या है रंगीन है। तो मैं आपसे कहता हूँ ये 5 भाग में से एक भाग, तो मैंने कहा एक भाग की अगर वैल्यू निकालनी है 1 यूनिट, तो हम ये कहेंगे भाई 5 से अगर काट दे, 5 से कितनी बार कट जाएगा बोलो 20 बार। तो मुझे बताइए 5 से काटने, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना बन गया 20%। तो ये जो एक भाग है ना, ये एक भाग क्या हो गया बोलो 20% हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल 5 ये क्या है नीचे, ये टोटल ये टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, ये टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर जो आता है ना ये टोटल में से इसका रिजल्ट होता है, ये क्या होता है
रिजल्ट होता है ना। मतलब पांच में से हम एक की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा पांच में से जब आप एक की बात कर रहे हो तो ये जो अगर परसेंटेज में आपको बताना, ये 20% आएगा। अगला वाला भाग जो होगा ये भी क्या होगा बोलो, 20% होगा, क्योंकि एक की वैल्यू क्या है 20% के बराबर। ये भाग भी क्या होगा बोलो, 20% होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये वाला भाग ये भी 20% होगा, और ये वाला भाग भी क्या होगा बोलो, 20% होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पांच में से एक हिस्सा 20% को बता रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये जो 1/5 है, मतलब पांच में से एक क्या है, वो क्या है बोलो, 20%। बताइए समझ आ गया। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि भाई ये फ्रैक्शन का रिलेशन परसेंटेज में ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 1/5 बराबर 20% है, तो 20% को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे 20/100 से, तो ये उतना ही फ्रैक्शन दे देगा, इतना ही वैल्यू दे देगा। आप देखिएगा यहाँ से कितना आ गया बोलो, 1/5। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल एकदम बराबर। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई यहाँ पर टोटल भाग अगर 1 2 3 4 5 है, तो किसी चीज के आप कितने टुकड़े कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। अभी मैंने यहाँ पर कितना किए, 5 भाग किए। कल को मैं अगर 4 भाग ही लेता तो आप कहते 4 भाग में से एक का मान कितना है, तो 1/4 हो जाता। दो का मान कितना है, 2/4 हो जाता। अगर पांच में से मैं दो की बात कर रहा हूँ तो दो की बात करूँ तो एक दो, दो की बात पांच में से 2/5, तीन की बात कर रहा हूँ 3/5, चार की बात कर रहा हूँ 4/5, और पांच में से बात करूंगा तो 5/5 में तो एक कंप्लीट वैल्यू बन जाएगी जो कि 100% को रिप्रेजेंट करने लग जाएगी। बोलो समझ आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं मैं। अब यही चीज जो है ना, यही चीज हमें समझनी है। क्या समझनी है कि भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर 100% वैल्यू है तो वो अपने आप में क्या हो जाती है बोलो, एक यूनिट हो जाती है, ये एक हो जाती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है। जैसे सपोज करो आपके सामने कह दिया 1/4, 1/4 का प्रतिशत बताइए कितना होगा परसेंटेज। तो मैंने कहा देखो भाई 1/4 ये फ्रैक्शन है, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1/4 × 1। बोलो एक गुणा होने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1/4 बराबर 1/4 × 1 हो जाएगा। और जो एक है ना, अगर देखो यहाँ पर तो हमें बताना है फ्रैक्शन में, लेकिन इसी को मैं लिखता हूँ 1/4। और जो एक आपने लिखा है, एक की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे भाई होता है 100%। तो मैंने कहा इस एक की जगह पे मैं क्या करता हूँ बोलो, 100% से अगर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 से काटने पर बोलो 25 चौके 100। तो बताइए क्या बन गया, आप कहेंगे भाई 25% आ गया। तो इसका मतलब हम क्या समझ पाए, हम ये समझ पाए कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में जब भी हम डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो इसका परसेंटेज रिजल्ट बन जाएगा। ये परसेंटेज जो रिजल्ट आया वो किसका रिजल्ट है, तो हमें कह सकते हैं भाई चार टोटल वैल्यू थी, इसमें से जो एक है ना, ये जो एक है वो चार टोटल वैल्यू में से एक का मान परसेंटेज में कितना है बोलो, 25% है। इसका मतलब ये है कि देखो एक बराबर आया है कितना, 25%। यहाँ पर, यहाँ पर इस टोटल वैल्यू का एक भाग 25% है, दूसरा भाग भी कितना है बोलो 25% है, तीसरा भाग भी कितना है बोलो 25% है, और चौथा भाग भी कितना है बोलो 25% है। तो टोटल चार वैल्यू हमें करनी थी, तो टोटल ये कितना बन गया, ये टोटल बन गया। तो ये जो टोटल है ना, ये चार 100% होने चाहिए। तो इन चारों को हम जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 25 25 25 25, तो कितना हो गया 100%। तो ये टोटल जो है, ये जो है ना, ये टोटल 100% होता है। इस 100% में से इसकी वैल्यू कितनी परसेंट है, तो हम कहेंगे भाई टोटल चार की वैल्यू 100% है तो एक की वैल्यू होगी 25%। तो ये 25% निकालने के लिए वो डायरेक्ट तरीका जो होता है वो ये होता है कि आगे से जो भी आपके सामने फ्रैक्शन आए, जैसे यही फ्रैक्शन में लिख दिया 1/4, तो इसका अगर परसेंटेज निकालना है, मतलब चार में से एक का परसेंटेज, तो कैसे निकालोगे, आप कहेंगे भाई सीधे हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। चार में से एक का परसेंटेज निकालना है तो हमने कैंसिल आउट किया, कितना हो गया 25, और 25 और परसेंटेज कितना हो गया 25%, ये हमारा आंसर हो। तो ये तरीका होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम 100% से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज बन के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन मैं आपको देता हूँ और उसके हम परसेंटेज कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम देख रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, सपोज करिए 2/5 का आपको क्या बताना है, परसेंटेज क्या होगा। तो देखो अभी तो हम एक से गुणा करते थे, तो एक का मतलब क्या होता है 2/5, एक का मतलब क्या बताया मैंने, 100% बताया। तो यहाँ से कितना बन जाएगा बोलो, आप कहेंगे भाई 5 से करने पर बोलो 20, और 20 दूनी 40%, कितना हो गया 40%। तो ये जो प्रोसेस हम डिटेल में कर रहे हैं, अब ये ना करके हम क्या करेंगे, हमें ये चीज़ डायरेक्ट करना सीखना है। जैसे सपोज करिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 3/4, तो आप क्या करें, परसेंटेज बनाना है तो सीधे हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, 25 और 25 दिया 75, 75%। 3/4 को हम क्या बोलेंगे, 75% बोलेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज करिए 1/6 लिखा है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो मैंने कहा परसेंटेज वैल्यू हम बताएंगे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आप बोलेंगे भाई तीन, यहाँ पर अगर हम काट दें 2 से कितनी बार, 3 बार, और 2 से काटने पर कितना हो जाएगा बोलो 50। तो 50/3 हो गया, 50/3 है ना, 50/3%। आगे आप क्या लिखने वाले होंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, 16 बार चला जाएगा, 16×3 = 48। तो यहाँ पर जितनी बार भाग जाएगा वो लिखते हैं, 16×3 = 48, कितने बच गए 2। तो 2 को आप ऊपर लिखेंगे और 3 को आप नीचे लिखेंगे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये बन गया 16/2/3%। क्लियर है। इसी प्रकार से आगे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ आपके सामने। जैसे मैं कहता हूँ 1/7, 1/7 का परसेंटेज कितना होगा, तो मैं कहता हूँ भाई 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा 100/7%। अब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 14×7 = 98, 14 टाइम चला जाएगा 14 बार, और बचेगा कितना बोलो, 2 बचेगा, 2 को ऊपर लिखना है, और जो नीचे लिखा हुआ है हर में उसे आप नीचे लिखना है, कितना हो गया 14/2/7%। क्लियर है। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ, सपोज करो एक और वैल्यू लिखता हूँ मैं, ये लिखा है 3/8 आपके सामने, परसेंटेज वैल्यू बताइए क्या होगी, करके बताइए आप लोग, या करके देखिए। ठीक है, हम करेंगे भाई 100% से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर आप देख पाएंगे कि यहाँ से अगर मैं 4 से काट दूँ कितनी बार कट जाएगा बोलो, 2 बार, और 4 से कितनी बार 25। तो 25 दिया 75, 75 अपॉन में कितना होगा बोलो 2%। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 37 बार चला जाएगा, है ना, 37 दूनी 74, और एक बच जाएगा नीचे, कितना हो गया 2। इसे हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2, या लिखा जा सकता है 37.5%, है ना, 37.5%, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है आगे चल के, देखो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस मैंने आपको बताए, और सारे फ्रैक्शंस हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया। लेकिन एग्जाम में आप बार बार तो ये सब चीज़ें करेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, एक चार्ट होता है जो परसेंटेज का हमने तैयार किया हुआ है, वो चार्ट हम पूरा का पूरा याद कर लेते हैं। पूरा चार्ट हमें याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद करा दूंगा। इतनी सारी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर कि आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इस पर काम करते चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको कह दिया कि यहाँ पर जो एक मैंने बताया, एक की वैल्यू क्या है बोलो 100%। तो इसी प्रकार से जब एक की वैल्यू 100% हम कैसे निकाल पाए, तो मैंने कहा भाई जब हमें एक की वैल्यू चाहिए थी तो हमने कहा कि भाई इस एक में हमने एक और एक से गुणा कर दिया। ठीक है, और मैंने कहा एक की जगह पे हम क्या रख देंगे बोलो 100% रख देंगे। तो गुणा करने पर क्या हो गया बोलो 100%। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो एक है ना इसकी वैल्यू क्या है 100%। एक की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई 100%, तो डायरेक्ट याद रख लेंगे भाई, निकाले क्यों, एक की वैल्यू 100% होती है। इसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूँ 1/2 की वैल्यू तो आप कैसे निकालेंगे, इसी में 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सीख गए। तो क्या हो जाएगा बोलो 50%। तो ये जो चीज़ है ना, ये करने वाली, ये नहीं करना है हमें, ये नहीं करना है, ये डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, मन में करना है, ये मन में याद होना चाहिए कि एक की वैल्यू अगर 100 है तो आधे की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे भाई आधे की वैल्यू होगी 50%। भाई पूरी एक वैल्यू 100% होती है, ये बोर्ड पूरा कितना है, पूरा बोर्ड है 100%, तो आधा बोर्ड कितना होगा, आप खुद बोलेंगे भाई 50% है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से इसी बोर्ड के, इस एक बोर्ड के अगर हम 3 हिस्से कर देंगे, तो या तो आप ऐसे निकाल लें, कैसे निकाल लें, 1/3 इंटू 100%, या तो आप ऐसे निकाल लें, या तो हम डायरेक्ट याद रखें इसको कि इसकी वैल्यू कितनी होती, तो आप कहेंगे भाई ये होता है 33 1/3%।
या इसे पॉइंट में भी कह सकते हैं 33.33%। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो परसेंटेज है ना, इनकी वैल्यू आपको इस फ्रैक्शन के फॉर्म में याद रखनी है। अगर आप याद रख पाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सारी बच जाएगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 1/4 कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा 25%। आप लिख लीजिएगा अपने पास में 1/6। आपको जो पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ का जो फ्रंट पेज है उसमें सारी की सारी ये वैल्यू जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्लास में लिखा देता हूँ सो दैट कि आप रिवीजन कर पाए। 1/6 कितना, 16 2/3%, या हम कह सकते हैं 16.66%। ठीक है, पॉइंट में अगर मिलेगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू कितनी होगी, 1/7 होगा 14 2/7%, या हम कह सकते हैं 14.28%। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगी। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आगे मैं कहता हूँ 1/8 की वैल्यू कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे भाई 12.5% या 12.5%, या आप लिख सकते हैं 12.5% पॉइंट में। क्लियर? ठीक है, आगे की वैल्यूज में लिख देता हूँ, आप नोट करिए। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको स्टार्टिंग के जो 7 दिन है, उन 7 दिन में आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। जब आप खाना खाएंगे तो खाने के पहले आप रिवाइज करिए, ठीक है, और सोने के पहले आप रिवाइज करिए, उठने के साथ ही साथ आप रिवाइज करिए। जैसे आप उठ जाते हैं, देखो आपको पागल तो बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों के पीछे पड़ना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें मिलेंगी। ऐसे नहीं होगा कि आप आराम की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, है ना, आराम से पढ़े जा रहे हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर। अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आपको दूसरों से आगे निकलना है, दूसरों से बेहतर करना पड़ेगा, दूसरों से बेहतर जिंदगी चाहिए, दूसरों से बेहतर काम आपको करने पड़ेंगे, तभी जाके चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज ऐसे कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी 1/8 तक। इसके बाद में हम आ जाते हैं 1/9। 1/9 क्या होता है, 11, 1/9%, या हम कह सकते हैं 11.11%। ठीक है, इसके बाद आइए 1/10। 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा, बोलो, 10%। इसके बाद में 1/11, 9, 1/11%, या पॉइंट में हम देखें तो 9.08%। ठीक है, इसी के बाद 1/12 पे आते हैं, ये होता है 8, 1/3%, या हम पॉइंट में कहें तो 8.33% होता है। इसके बाद में 1/13, बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कभी कभार क्वेश्चन इससे बनेंगे, इसलिए याद रखिएगा। ये होता है क्या, 7.69%। पॉइंट में अगर देखें तो, ठीक है, पॉइंट में अगर देखें तो 7.69% होगा, या हम कह सकते हैं 7 9/13%। ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है परसेंटेज में, और यहाँ पर होगा 7.69%। इसके बाद में आता है 1/14। 1/14 मतलब क्या होता है, 1/7%। ठीक है, या हम कह सकते हैं 7.1428%। ये इसकी पॉइंट में वैल्यू होती है। क्लियर? 1/15 पे आ जाते हैं, तो 1/15 होता है 6 2/3%, या हम यूं कहें तो 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 6%। ठीक है, पॉइंट में। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। करना पड़ेगा, लेकिन बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/16। 1/16 को हम लिख सकते हैं 6 1/4%, या 6.25%। इसके बाद में 1/17। 1/17 होता है 5 15/17%, या पॉइंट में कहें तो 5.88%। ठीक है, 1/18 की हम बात करें तो 1/18 होता है 5/9%, या 5.55%। 1/19 की बात करें तो 5/19%, या 5.26%। 1/20 का परसेंटेज क्या बनेगा, तो ये बनेगा 5%। ये सारी वैल्यूज जब सॉल्व करी गई होंगी तो हर एक फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज बनाई गई हैं। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, बार बार 100% से मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी जाके आप जल्दी से चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, 1/21 अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको याद रखना है 4.76%। 1/22 अगर मिलता है तो आपको याद रखना है, इसकी पॉइंट में ही वैल्यू याद रखनी, बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये होगा 4.54%। इसके बाद में 1/23 पे आ जाइए, ये हो जाएगा 4.34%।
1/24 की हम बात करें तो ये हो जाता है 1/6%, या पॉइंट में देखें तो 4.16%। ठीक। इसके बाद में 1/25 पे आ जाइए, कितना हो जाएगा 4%। 1/30 पे आएंगे, ये हो जाएगा 1/3%, या पॉइंट में देखें तो 3.33%। क्लियर। इसके बाद में 1/40 पूछा जाता है, ये होता है 2.5%, 2.5%, या हम कह सकते हैं 2.5%। इसके बाद में हम बात करते हैं 50। 1/50 मतलब कितना होगा 2%। और 1/100 अगर होगा तो आपको पता है कितना होता है 1%, या परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है। ये सारी की सारी मैंने बेसिक फ्रैक्शंस परसेंटेज मैंने आपको लिखा दिए हैं, ये सारे आपको याद रखना है, अपने पास में नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम इनके डेरिवेशंस पढ़ेंगे। हमें बहुत सारा इस पर असाइनमेंट करना है, बहुत सारा काम हमें करना है, जिससे कि हमारे साथ में ये वैल्यूज ऐसे साथ में हो जाएं, ऐसे दिमाग में बैठ जाएं कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको सोचना ना पड़े। तो ये पूरे के पूरे परसेंटेज के फ्रैक्शन पे हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आपको अपने पास में नोट करके कॉपी में लिखकर अपने बाजू में आप रख लीजिए। पहले आप बाजू में रख लीजिए, इसके बाद में हम इस पर काम करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें नोट करके पहले आप अपने पास कॉपी में साइड में रख लें, और फिर वीडियो को आप स्टार्ट करें। उसके बाद आप मेरे साथ में सारा काम करते जाइए, हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं हायर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब इनके डेरिवेशंस। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। डेरिवेशन ऑफ फ्रैक्शन। मैंने लिखा है यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ फ्रैक्शंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब किस तरह से। अगर आपको बेसिक वैल्यूज याद है जो मैंने लिखा दी, मैंने आपको बोला कि ये सारी की सारी चीजें अपने पास में लिखकर अपने बाजू में रख लीजिए। अब मेरे साथ में देखना शुरू करिए। मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो वन है, वन की वैल्यू क्या है 100%। क्या है 100%। क्लियर है। और आपने देखा कि भाई यहाँ पर 1/2 भी था, जिसकी वैल्यू कितनी है 50%। तो हमें क्या करना है, हमें 100% तक जाना है। किसी भी वैल्यू में हमें 100% तक जाना है। कैसे जाना है, कि हमें ऐसा करना है कि ये वैल्यू जब तक एक ना बन जाए कंप्लीट, तब तक हमें इसको डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, मैंने कहा भाई 1/2 है, अगर इसमें मैं 2 से गुणा करूं तो इस तरफ भी क्या होगा, 2 से ही गुणा होगा, है ना। इस तरफ फ्रैक्शन है और इस तरफ क्या बन रहा है परसेंटेज। तो मैंने कहा 1/2 था, जब इसमें 1/2 से नीचे जितना है ना ये टोटल, यहाँ तक जाने का प्रयास करना है ना, यहाँ तक जाने का प्रयास करना है, 2 तक जाना है। तो 1/2 को हमने 2/2 बनाया, जैसे ही 2/2 किया तो ये कितना बन गया बोलो, 2/2 मतलब 1 हो गया। और एक जैसे ही कंप्लीट हो गया तो आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी हो जाती है, 50 दूनी 100। तो हमने कितना निकालिए 100% निकालिए। मेरी बात समझ पाए। तो ये चीज़ हमें करना है, इससे थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, हम चीज़ों पर जो है काम कर पाएंगे, उनसे फेमिलियर होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करेंगे तो आपको इसमें याद रखने में मदद मिलेगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे हम आते हैं। इसी चीज़ में मैंने कहा हमने पढ़ा है 1/3, और 1/3 का मतलब क्या पढ़ा है हमने 33। 1/3%। अब मैंने कहा 3/3 तक पहुंचना है, तो एक एक बढ़ाते चलिए ऊपर, है ना। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसमें अगर हम दोगुना कर दें, पहले हम दोगुना करेंगे। जब हमने दोगुना किया तो मैं कहता हूँ यहाँ पर कितना बन जाएगा बोलो 2/3। ये करना सीखना है 2/3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लिखा है 33। 1/3%। ठीक है 1/3%। ठीक है।
तो यहाँ से मैं आपसे कहता हूँ ये जो लिखा हुआ है, जब आपने इसमें 2 से गुणा कर दिया, आपने 2 से गुणा कर दिया, तो क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ये लिखा है 33 और बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, प्लस लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा 1/3। और ये जो परसेंटेज है ना, इसको मैं बाहर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ बाहर, तो बाहर मैंने लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, 2%, है ना, 2%। ये परसेंटेज बाहर आ गया तो इसके साथ मैंने ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है। जैसे देखिए आपके सामने अगर कभी आ जाए कि भाई a प्लस बी में गुणा करना है हमें किसका, x का, तो हम कैसे करते हैं, हम इसमें गुणा करते हैं फिर इसमें गुणा करते हैं। मतलब x से गुणा a में क्या बन गया बोलो, ax, और बीच में प्लस लगाए तो प्लस लगाइए, और क्या हो जाएगा, x गुणा b में क्या हो गया, bx। तो ये गुणा करके हमारा रिजल्ट आ जाता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें कर दिया, ठीक है, 2 का गुणा इसमें कर दिया, तो मैंने कहा ये परसेंटेज को आप यहाँ से मूव मत करिए, हम ये बाद में लगाएंगे, केवल 2 को अंदर ले जा रहे हैं। तो 2 का किया 33 दूनी कितना हो गया बोलो, 66, 66 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, 2 का गुणा इसमें हो गया तो कितना हो गया, 2/3, और बाहर में क्या लिखा हुआ है बोलो, परसेंटेज, ऐसा बनेगा, है ना। मुझे एक बात बताइए, जब लिखा हो a प्लस बी अपॉन सी ऐसा लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, a b/c, है ना। ये भी आप समझिएगा कि अगर कभी आपके सामने इस प्रकार से लिखा है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी बाई सी लिखा है तो इसमें लिख सकते हैं क्या, a b/c। तो ये देखिए 66 प्लस 2/3 लिखा हुआ है, तो इसके क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं हम क्या, 66 2/3, और परसेंटेज आप एक साथ यहाँ पर लगा दीजिए। तो इसका जो फाइनल कन्वर्जन बना है, इसका जो फाइनल कन्वर्जन बना है वो डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप इस प्रोसेस को पूरा ध्यान से समझिए, समझते हो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि जैसे हमने बना दिया क्या, 2/3 बना दिया, है ना। अब आप जैसे 3/3 करेंगे, तो मेरी बात समझना, 3/3 करने का मतलब ये है कि इस वैल्यू में 1/3 में आपने 3 का गुणा कर दिया, तो 3/3 हो गया। तो यहाँ 33 1/3% था, इसमें भी कितने का गुणा होगा, इसमें भी होगा 3 का गुणा। तो देखिए भाई इसका गुणा आप इसमें करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 33 या 99 प्लस लगा दो यहाँ पर, और 3 एकम 3 बटे में क्या हो गया 3, और यहाँ पर क्या है बोलो, परसेंटेज। तो मुझे बताइए ये क्या बन जाएगा बोलो, 1 बन जाएगा, 99 और 1 कितना हो गया, 100, तो ये बन गया कितना, 100%। तो भाई जब भी ऐसा आपके सामने आ जाए, कैसा आपके सामने आ जाए कि नीचे अगर x है और ऊपर भी x, तो इसका मतलब क्या होता है बोलो, 100% बन जाता है। जैसे 5/5 आ गया तो कितना बन गया बोलो, 100%। 7/7 आ गया तो कितना बन गया, 100%। अगर ये बन जाता है 100%, तो हमें ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने बता दिया कि अगर 2/2 हो गया तो 100% हो जाएगा, 4/4 हो गया तो 100% हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे 3/4 लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, ये डिनोमिनेटर, और ये क्या है, न्यूमरेटर, ठीक है। इसे हम अंश बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो मेरी बात ये है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि नीचे जो डिनोमिनेटर है जिसे हम टोटल बोलते हैं, ये टोटल जितना नीचे है उतना ही अगर ऊपर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 100%। तो अभी हम ऐसे फ्रैक्शंस पे काम कर रहे हैं जो नीचे टोटल जो है ना डिनोमिनेटर, इससे जस्ट नीचे हो, इसके ऊपर वाली वैल्यूज पे हम काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर लिखा है, सपोज करिए ये लिखा है 1/7 लिखा है, तो हम कैसा काम कर रहे हैं, 1/7 फिर 2/7 फिर 3/7 फिर 4/7 फिर 5/7 6/7 7/7 की जरूरत नहीं है, या उससे ऊपर की जरूरत नहीं है। तो हम अभी यहाँ तक के सारे फ्रैक्शंस के परसेंटेज बना रहे हैं, तो ये हमें करना है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो काम की वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1/3 से जो बनेगी वो उससे एक कम, जो 3 है ना उससे एक कम कितना है, 2, तो 2/3 तक की वैल्यू है, 2/3 कितना है, 66 2/3%, जो कि हमने बना लिया, ये हमारे काम का है। मतलब कहने का कि जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 1/3 से, और 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33 1/3%। इसी प्रकार से हमने इसका डेरिवेशन कर दिया 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है बोलो, डबल कर दिया, 66 2/3%। ये दोनों वैल्यूज अपने पास कॉपी में आप नोट कर लीजिए।
जो आपके काम में आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए, अब इसके बाद 1/3 तो हो गया। यहाँ से 1/4 की बात करें तो 1/4 मैंने बताया कितना होता है, बोलो 25%। अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर मैं दो गुना कर दूं इसका, तो आप कहेंगे भाई 2/4 हो जाएगा। 2/4 होगा मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। और 1/2 तो आप पढ़ चुके हैं कितना होता है, बोलो 50% होता है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, 3/4। अगर मैं यहाँ 3 गुना करता हूँ तो यहाँ भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो 1/4 को जब मैंने 3 से गुणा कर दिया, जो कि कितना था, 25% था, तो बराबर के दोनों तरफ, अगर इस तरफ मैंने 3 से गुणा किया है तो इस तरफ भी 3 से गुणा करना है। तो कितना बन जाएगा, बोलो। आप कहेंगे 25 या 75%। और 75% जो वैल्यू आई है वो आई किसकी, 3/4 की। 3/4 मतलब कितना हो गया, बोलो 75%। तो ये आपके काम में आना है, 4/4 करने की आपको जरूरत नहीं। तो यहाँ तक आप करिए। ये सारी की सारी वैल्यूज आप अपने पास में नोट करते जाइए, है ना। और जो बेसिक वैल्यूज मैंने आपको लिखा दी वो आपके सामने होंगी, क्योंकि उनकी भी अभी जरूरत पड़ेगी, हम साथ में मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आते हैं किस पे, 1/5 पे। तो 1/5 देखिएगा, 1/5 से आपको क्या बनाना है। 1/5 मतलब होता है 20%। अब आप खुद करके बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। 2/5 निकालिए, 3/5 निकालिए, 4/5 निकालिए, यहाँ तक की वैल्यूज आप निकालिए, यहाँ तक की वैल्यूज आपको पेपर में काम आएंगी। तो मैंने कहा कि भाई क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं दो गुना कर देता हूँ तो यहाँ भी क्या होगा, दो गुना। तो दो से गुणा करने पर, एक में दो से गुणा किया, ऊपर गुणा होगा तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, बोलो। दो गुना करने पर 40%। इसी वैल्यू में देखो, यहाँ पर हमने कर दिया कितना, दो गुना। तो यहाँ भी कितना हो गया, बोलो, दो गुना। अगर मैं इसी में करता हूँ कितना, तीन गुना, मतलब जैसे 1/5 की वैल्यू आप जानते हैं कितना है, 20% है। तो मैंने कहा हमें निकालना है कितना, 3/5। तो 3/5 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसमें कितने का गुणा कर दिया, हमने 3 का गुणा कर दिया। तो यहाँ भी कितने का गुणा करना पड़ेगा आपको, 3 का गुणा। मतलब 20 दिया, कितना हो जाएगा, बोलो, 60%। ये आ गया, है ना। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ 1/5 की जो वैल्यू है, बार बार आप जितनी बार लिखेंगे ना उतनी बार प्रैक्टिस होगी। इसलिए मैं बार बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस होती है आपके साथ में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी, 20%। आप ये मत सोचिए सर एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ, उसका कारण है कि बार बार लिखने से प्रैक्टिस होती है, बार बार पढ़ने से प्रैक्टिस होती है। बार बार आप चीज़ों पे काम करेंगे तो आप उसमें रम जाएंगे, आपको चीज़ें अच्छे से बनने लग जाएंगी, है ना। आप ये टालने का काम मत करिए। एजुकेशन जो है ना, जो पढ़ाई है, उसमें कभी भी टाल मटोल नहीं करना चाहिए। जितना आप मन लगा के पढ़ सकते हैं, भले छोटी से छोटी चीज़ हो, आप बेसिक से बेसिक चीज़ पढ़िए, बार बार पढ़िए, कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो 1/5 मतलब कितना है, 20%। तो आप क्या करें, आप इसको यहाँ से 4 गुना कर दें, सपोज करो। अगर मैं 4 गुना करता हूँ, देखो, 2 गुना किया, 3 गुना किया, 4 गुना कर रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 गुना। और 4 गुना जैसे ही करेंगे तो आप कहेंगे भाई 4/5 बनेगा, 4/5 बराबर यहाँ पर कितना बन जाएगा, बोलो, 80%। तो ये बन गया। अब जैसे ही 5/5 होता तो ये 100% हो जाता, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, कि उतना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिए। तो ये जितनी चीज़ें मैंने लिखाई हैं 1/5 से बनने वाली, वो सारी की सारी बन गई। अब हम आ जाते हैं किस पे, 1/6 पर। 1/6 से आप स्टार्ट करिए, अपनी कॉपी में देखिए, वहां पर 1/6 का मतलब कितना लिखा हुआ, आप बोलेंगे भाई 16 2/3% लिखा हुआ है। तो 1/6 से स्टार्ट करके आप आगे तक बढ़िए, कहाँ तक आप जा पाते हैं। मैंने कहा 1/6 का मतलब है 16 2/3%, मैंने आपको लिखा है। हमें अगर देखें यहाँ पर तो 2/6, 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/3, जो हम पहले ही बना चुके हैं, इसको नहीं करनी। फिर मैंने कहा एक काम करो, 2/6 हो गया, 3/6 करो। अगर मैं 3/6 करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 मतलब होता है 50%, ये भी हम बना चुके हैं, इसको भी नहीं बनाना। फिर मैंने कहा एक काम करो, क्या करना है, 4/6। और 4/6 अगर हम करते हैं कितना बन जाएगा इससे काटने पर, ये बन जाएगा 2/3। और 2/3 जो है ना, इसका भी मैं बता चुका हूँ आपको, देखिए कॉपी में लिखा होगा 66 2/3%, है ना, इसको भी नहीं बनाना है। तो यहाँ से जो काम की वैल्यू वो बनेगा 5/6। कितना बनेगा, 5/6। अगर मैं 5/6 बनाना चाहता हूँ तो इस एक में, मतलब ऊपर की तरफ मैं किससे गुणा करूंगा, 5 से गुणा करूंगा। तो यहाँ भी क्या करना होगा, मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप 5 से गुणा करके इसकी वैल्यू बना के बताइए कितनी आ रही है, करिए।
देखिए अगर मैं गुणा करता हूँ वही प्रोसेस होगी 16 2/3% में। कितने से गुणा कर रहे हैं? आप कर रहे हैं बोलो 5 से, तो मैं इसे इस प्रकार से लिखूंगा। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे। आप लिखेंगे इसको 16 प्लस 2/3, परसेंटेज बाहर लिख देता हूँ मैं इस प्रकार से, परसेंटेज अंदर का मैंने बाहर लिख दिया। अब 5 को यहाँ ले जाइए और 5 को यहाँ ले जाइए, ठीक है। आप गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 16 पंचे 80, प्लस यहाँ पर हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, बटे में कितना है बोलो 3, और बाहर क्या है परसेंटेज, बाहर परसेंटेज खड़ा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन पे आना है आपको। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1/4 है, 3/4 है, मतलब कहने का कि ऊपर की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कम हो और ये वाली वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। इसका मतलब नीचे जो है वो बड़ा होना चाहिए और ऊपर जो है छोटा होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, आंसर देने की भाषा में। तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन बन रहा है ना, ये बन रहा है 10/3, मतलब ऊपर बड़ा आ रहा है नीचे छोटा आ रहा है। मैंने क्या बताया आपको? बड़ा नीचे होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए। तो इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या करना है कि अलग से मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, देखो 80 को रहने दो, आप 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। तो मैंने कहा 3 से डिवाइड किया 10 को, तो 3 तिया 9, कितना बच गया, 1/3, ये इस प्रकार से आ गया। इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो भाई डिवाइड करूंगा 3 तिया 9, 3 बार गया, कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो ये लिख दिया मैंने कितना, 1/3। तो 3 सही 1/3 है ना, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ भाई ये लिखा है 10/3 का मतलब, तो देखो 80 हमारे पास है और 10/3 का मतलब क्या है, 3 प्लस 1/3, और बाहर क्या है, बाहर है परसेंटेज, बाहर लिखा है परसेंटेज। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो जो होल वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पर, ये जो होल वैल्यू आपको दिख रही है, ये इसे जोड़ दो, 80 और 3 कितना हो गया, 83। तो हमें कहेंगे भाई कितना हो गया, 83, और साथ में क्या है 1/3, इसे हमने कंबाइन करके लिख दिया और परसेंटेज हमने यहाँ पर लगा दिया। इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू हमारे पास बनेगी ना, वो ये बनेगी 83 1/3%। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका आंसर क्या बनेगा, 83 1/3%। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर क्लियर नहीं होता तो यही चीज़ को आप एक बार फिर से सुनिए, देखिए, ध्यान से समझिए, फिर आप इसको करके देखिए, ठीक है। मैं और प्रैक्टिस आगे कराता हूँ। चलिए आगे आ जाते हैं। अब आप आ जाइए, देखिए वहां पर कॉपी में आपकी 1/7 लिखा होगा, और 1/7 से आप आइए करके 6/7 तक, ठीक है। वीडियो को आप रोकेंगे और पहले आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की, फिर आप यहाँ पर मेरा किया हुआ तरीका देखेंगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, इसके बाद जो भी शॉर्ट हो सकता है तरीका वो भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं लिखता हूँ आपके सामने क्या, 1/7। 1/7 का मतलब कॉपी में लिखा है क्या, 14/2/7%, या हम कह सकते हैं 14.28%। क्लियर? ये जो पॉइंट में लिख रहा हूँ मैं, ये कम ही पूछा जाता है, बेसिकली ये ज़्यादा पूछा जाता है, बैंकिंग में ये ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 2/7 बनाना चाहता हूँ, 2/7 बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इन सभी में मुझे दोगुना करना होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बोलो, दोगुना। दोगुना करेंगे तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो मैंने कहा 14.2/7% जो है, इसका अगर मुझे दोगुना करना है, तो दोगुना करने के बाद में देखो डायरेक्ट करूंगा मैं, 14 दूनी कितना बन गया बोलो, 28, और यहाँ से 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर कितना होगा बोलो, 4/7। ठीक है, कर लेंगे। या जो तरीका मैंने आपको बताया, इसको ब्रेक करके आप पहले उससे करके देखिए, फिर इसको मर्ज कर दीजिए, इस प्रकार से बन जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, डबल करना है इसका, 4/7% ये बनेगा। और अगर हम इसका भी डबल कर दें तो क्या बन जाएगा, 14 दूनी 28, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 56%। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है ना, एकदम फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो ये बन गया 28.56%। क्लियर है? तो इसको हम कर पाए। इसी प्रकार से आप आगे सॉल्व करिए, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7।
नोट कर लीजिए। हम अगली वैल्यू पे आते हैं। अगली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जैसे मैंने कहा 1/7 जो है वो है 14, 2/7%। अगर मुझे इसका 3 गुना करना है तो इसको भी 3 गुना कर दीजिए और इसको भी 3 गुना कर दीजिए। जैसे हम 3 गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा 3/7 और यहाँ पर हो जाएगा 14 तिया 42, 42 और इसका इसमें गुणा, 3 दूनी 6। तो कितना हो गया बोलो? 6/7%। 42 6/7%। क्लियर है? अब मैं अगली वैल्यू पर आता हूँ, आप नोट करिएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/7 जो मैंने लिखा है वो कितना है, ये है 14, 2/7%। मुझे करना है इसका 4 गुना, तो 4 से गुणा कर दीजिए इसको, और इसको भी क्या करिए आप, 4 से गुणा कर दीजिए। तो देखो 4 से गुणा करने पर मैंने आपको बताया बेसिक तरीका क्या है, वो ये है कि आप इसको ब्रेक करेंगे। 14 + 2/7 परसेंटेज बाहर ले लो। ठीक है, जब आप गुणा कर रहे हो तो आप देखेंगे इसका इसमें गुणा होना है, इसका इसमें गुणा होना है। मतलब 14 चौके कितना बन गया बोलो? 56। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे 4 दूनी 8 बटे में कितना? 7, और परसेंटेज आपको बाहर लगा देना है। अब आपको यही चीज हमेशा नोटिस करनी है सॉल्व करने के बाद, कि कहीं इस वाली वैल्यू से ऊपर बड़ा तो नहीं आ गया। अगर बड़ा आ गया तो आप इसको और डिवाइड करिए, एक बार वो भाग चला जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, एक बार भाग चला गया, 7 हट गए उसमें से, एक बार क्या बचा? कितना? एक बचा। तो हमें कह सकते हैं अगर 8/7 को आप 7 से डिवाइड करें तो एक सही 1/7 ऐसा आ जाएगा। 7 एकम 7 और एक 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक सही 1/7, मतलब क्या होगा? 8/7। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम फर्दर लिख सकते हैं कि भाई 56 तो रहेगा, और 8/7 की जगह पे क्या लिख दो आप? एक सही 1/7, एक सही 1/7, और परसेंटेज जो है वो कहाँ है? बाहर है। ठीक है, अब मुझे बताइए इसे अगर हम मर्ज करें तो ये होल वैल्यू जो आ रही है, पूरी इंटीजर वैल्यू जो आ रही है, पूर्णांक जो आ रहा है, इसे आप जोड़ लीजिए। 56 और एक कितना हो गया? 57, और ये प्लस हटा के आप सीधे 1/7 लिख दीजिए। तो कितना हो गया? 57 सही 1/7%, 57 1/7%। तो इसी प्रकार से आपको सारी की सारी वैल्यूज बनानी है। अब आपका काम आगे का क्या है? आगे का काम आपका ये है कि मैंने 4/7 तक आपको बता दिया। अब 5/7 अपने पास लिखिएगा। 5/7 और 6/7 ये आपको निकालना है ना? आप अपने पास में जो है निकाल के देखिए। आगे अगर आपको नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछिए नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? मिटा देता हूँ मैं इसको। अभी हम केवल वही वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है या जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप मेरे साथ में आ जाइए। किस पर? 1/8। 1/8 मैंने बताया आपको कितना होता है? 12.5%। है ना? 12.5%, या हम कह सकते हैं इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक। अब इसमें जो पूछा जाएगा, देखो 2/8 बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3/8 आपको बनाना है, इससे क्वेश्चन आता है। 4/8 आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 50% बन जाएगा। आपको बनाना है 5/8, जिससे क्वेश्चन आएगा। तो ये दो वैल्यूज आप यहाँ से बनाइए, 3/8 और ये 5/8। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली वैल्यू, आप इसको स्टार मार्क कर लें। 3/8 से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो देखिएगा, मैं आपसे कहता हूँ भाई इसका हमें क्या करना पड़ेगा बोलो? 3 गुना। 3 गुना कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बोलो? 3 गुना। मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ से 3 का गुणा करने पर 3/8 बना, बराबर 3 का गुणा किया तो 12, देखो 12 तिया 36, प्लस लगा दो, और 3 एकम 3 बटे में कितना? 2। परसेंटेज इस प्रकार से लिख दो ताकि आप इसको बना पाए। मैंने कहा यहाँ बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है? अब देखो 3/2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, कितनी बार जाएगा? एक बार, और एक बच जाएगा, और बटे में कितना? 2। एक सही 1/2 लिखा जा सकता है 3/2 को। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 36 प्लस एक सही 1/2। ये मैंने लिख दिया है 3/2 की जगह पे, ये लिख दिया मैंने ये। अब इसको आप देखें तो ये होल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। एक और 36 जो है वो कितना हो जाएगा बोलो? 37। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये 36 और ये कितना हो गया बोलो? 37 सही 1/2%। ये बन गया 37 1/2%। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ से फाइनल वैल्यू आ जाएगी, जो 3/8 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 37 1/2%, या हम यूँ कह सकते हैं 37.5%। तो ये आप अपने पास नोट कर लीजिए। ये सारी की सारी वैल्यूज पे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ये जो मैं आज क्लास करा रहा हूँ इसको 3 दिन तक आप तैयार करिए।
3 दिन तक, मतलब आज आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, यही की यही चीज आप क्लास भले ही मत देखिए, लेकिन आप इन्हीं चीजों को बना करके देखिए 3 दिन तक। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है? अभी क्योंकि हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, वो जितना मजबूत होगा तो आगे चल के आपकी तैयारी उतनी ही स्ट्रांग होगी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब हम आते हैं 1/9 की सीरीज पर। देखिए 1/9 की जो सीरीज है, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11, 1/9%। अब आप निकालिए यहाँ से क्या, 2/9, 3/9, 4/9 और 5/9। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 3/9, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, मतलब 1/3 हो गया। मतलब 1/3 हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो इस पर हमें काम नहीं करना है। हम क्या करने वाले हैं, 2/9, 4/9, 5/9, इतना आप कर लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा, है ना। चलिए बनाइए। 4/9 और 5/9। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, तो क्या बन जाएगा, 2 से गुणा करने पर 22 सही 2/9% बनेगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर 4 से गुणा करता तो इसमें 4 से गुणा होगा, एक बन जाएगा 4, तो हर बार जो एक है वो 4 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, 4/9%, है ना। अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 5 से गुणा यहाँ पर, ठीक है, 5 से गुणा यहाँ पर, 5 से यहाँ पर, 5 से यहाँ पर, 5 से यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 55, 5/9%। ये सारी की सारी वैल्यूज अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10%। इसमें सारी वैल्यूज आप बना लीजिए, 2/10 कर लीजिए, 3/10 कर लीजिए, 4/10 कर लीजिए, 5/10, सब कर करके आप देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बेहद आसान है। चलो नेक्स्ट आ जाइए आप 1/11। देखिए 1/11 की हम बात करते, ये होता है क्या, 9, 1/11%। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, इतना आप बना लीजिए, इतने में आपका एग्जामिनेशन में काम हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आप चीज़ों को समझने लग जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये वैल्यूज बनाने में आपको दिक्कत ना जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर जो है 1/11 का मतलब 9, 1/11%। अगर मुझे क्या चाहिए, 2/11, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर दोगुना करने वाला हूँ, इसको दोगुना करेंगे तो इसको भी क्या कर देंगे, हम दोगुना कर देंगे। जैसे हम दोगुना करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो गया, कितना बन गया बोलो, 2/11 बराबर। देखिए दो का गुणा इसमें करना है, 9 में 9 दूनी 18, और दो एकम दो, कितना हो जाएगा 18 सही 2/11%, यही बनेगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको देखता हूँ, देखिए ये तो आ गया 18 सही 2/11%। अगर मैं 3 गुना कर देता तो कितना आता, 3/11, तो 3 का 9 27, यहाँ पर कितना बनता बोलो 27, और 3 का इसमें होता बोलो 3 एकम 3/11%। अगर मैं 4 से गुणा करता तो 4 गुना ये होगा, 4 गुना ये होगा, 4 गुना ये होगा, है ना। 4 गुना हम करेंगे तो देखो यहाँ पर बड़ी वैल्यू जब तक ना बने तब तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर छोटी आ रही तो आप वैसे ही लिखते जाइए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 4 गुना करने पर कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, और 4 एकम 4/11%। 5 का गुणा करने पर 5 9 45, 45, और 5 का यहाँ गुणा कितना बन जाएगा, 5/11%। तो ये सारे के सारे परसेंटेज हमने यहाँ तक बना ली। क्लियर है? नोट करिएगा, नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, समझिए, चीज़ों पर काम करिए, बार बार आप रिवाइज करिए, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये शुरुआत है, शुरुआत की क्लास, आपको ऐसा लग सकता है कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही चीज़ आपके पढ़ने के बाद में, ये क्लास आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत जितने अच्छे से आप तैयार कर लोगे ना, आप उतने ज़्यादा आगे रहोगे, ये मेरा दावा है आपसे, है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस पर आप काम कर जाइए। अगर दूसरों से आगे निकलना है तो ये क्लास इतनी बेसिक की है, अगर इस पर आपकी कमांड हो गई तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, अदरवाइज आप जो है नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए।
1/12। कॉपी में देखिए 1/12 की वैल्यू मैंने क्या लिखाई हुई है, 1/12 मैंने लिखा है 8 1/3%। अब यहाँ पर 1/12 है, तो देखो यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो भी ये कट जाएगा, 3 गुना करेंगे तो भी ये कटेगा, 4 गुना करेंगे तो भी कटेगा, 5 गुना कर दें तो हमें देखना होगा 5 गुना करने पर क्या आएगा, क्योंकि ऐसी वैल्यू आ रही जो 12 को नहीं काट पाएगी। तो मैंने कहा भाई 5/12 बना के देख लो। 5/12 अगर हम बना के देखते हैं तो यहाँ पर 8 सही 1/3% में हमें क्या करना होगा, 5 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 5 × 8 = 40 बनेगा, मैं प्लस लगा देता हूँ, और 5 से कम 5 बनेगा, ये 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, नीचे 3, और ये हो गया परसेंटेज। अब मैंने कहा भाई यहाँ पर देखो ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है, तो 5/3 को सॉल्व करिए। 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एक कम 3, कितने बच गए बोलो, 2, 2/3, एक सही 2/3 आ गया यहाँ पर, परसेंटेज यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर लिखा हुआ है। तो ये बना, इसको आप प्लस लगा लो चाहो तो हमें कह सकते हैं कि 40 की जगह 40 प्लस इसकी जगह आप कितना, एक सही 2/3, और बाहर क्या हो गया, परसेंटेज। अब मुझे बताइए सॉल्व करके कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आप बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 40 और 41, 41, 2/3% हमारा आंसर बन जाएगा, 5/12। तो इसमें इतनी ही आवश्यकता है, मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। देखो क्या होगा, तरीका ये है कि 5/12 आ गया। अब मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में कि भैया इसका आपको परसेंटेज बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो आप हर बार इसी को लेकर के बैठे रहेंगे कि भैया हमें तो पता है कि 100% से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज निकाल लो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सब चीज़ें पता है कि ऐसे करते आपको आता है, कि बेसिक परसेंटेज की वैल्यू जब आपको पता होगी, और बेसिक परसेंटेज जो वैल्यू आपको पता होंगी जो मैंने आपको बता रखी है, तो आपको सीधे यहाँ पर गुणा करके डेरिवेशंस बनाने और डायरेक्ट आप निकालोगे। मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 5/12 कर दिया, 1/12 हमें याद था, 5 गुना कर दिया, तो 5 × 8 = 40, और 5/3, 40 5/3 मतलब 5 में हम 3 से डिवाइड करते तो एक आ गया, 40 और 41, 2/3% हो गया। अब यहाँ पर आप इसको लोगे और आप चालू हो जाओगे, 4 से काटने पर कितना हो रहा है बोलो, 4 से काटने पर 3 हो रहा है, 4 से काटने पर कितना हो रहा है, 25, 25 पंचे 125, 125 बटे में कितना हो रहा है, 3%। मतलब ये आपको लग रहा है कि जल्दी हो रहा है, लेकिन आगे चल के जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको ज़्यादा काम देगी, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं विस्तार में बता रहा हूँ, लिखने में टाइम लग रहा है ना, आपका भी बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपको लगेगा बहुत कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन आगे चल के ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर है, चलिए। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ और चीज़ें आप चाहें तो आपको क्या करना है, जो अगली क्लास में जब आप आएंगे तो आपका जो कंसर्न होगा वो ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पे काम करके आइए, 1/13 पे कर लीजिए, थोड़ा बहुत 1/14 पे कर लीजिए, 1/15 पे कर लीजिए, 1/16 पे कर लीजिए। ये 1 2 3 4 वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें यहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर करें, 2/13 और 3/13 तक आप इसको ले आए बना के, है ना। इसको आप कर लें कितना, देखो 2/14 करूँगा तो 1/7 बन जाएगा। यहाँ पर आप 3/14 करके देख लें, वैसे आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप कर सकते हैं 2/15 तक, और यहाँ पर आप कर सकते हैं 3/16। ये वैल्यू ज़्यादा पूछी जाती थी, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा क्या, 1/16, और 1/16 की वैल्यू कितनी लिखी होगी, आपने लिखी होगी 6 1/4%, ये लिखा होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 गुना कर दूँ, ये पेपर में पूछा जाता है 3/16, यहाँ पर क्या बनेगा 3/16 बराबर, यहाँ पर भी मैं अगर 3 गुना कर दूँ, 3 गुना करने पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भाई 6 18, और 3 का गुणा इसमें 3 एकम 3/4%, तो 18 3/4% आपका आंसर हो जाएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, तो ये नोट कर लीजिए, बाकी ये सारी की सारी वैल्यूज पे आपको काम करना है अगली क्लास में आने के पहले, और काम को टालना नहीं है, काम को टालना नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि बहुत सारे बच्चे जब भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उनके साथ ड्रॉबैक ये होता है कि वो सोचते हैं हम कल भी पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग तो पड़ी हुई है हम कभी भी देख लेंगे, कहीं वो मूवी देखने लग जाते हैं, कहीं वो कुछ और करने लग जाते हैं। देखो भाई अगर जीवन में कुछ बनना है ना, तो एक ही रूटीन को हर दिन फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है, ये अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। और आप अगर कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो एक रूटीन बनाइए, एक दिनचर्या बनाइए, और उसी पर पूरा दिन आप निकाल दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए हर दिन। आप घर में देखिएगा, आपकी माता श्री होती होंगी, उस समय 5 बजे, 4 बजे
या 6 बजे उठती होंगी, उठते से स्नान करती होंगी या झाड़ू वाड़ू जो भी लगाते होंगे घर पे वो भी करती होंगी, और करने के बाद आपके लिए नाश्ता पानी चाय बनाती होंगी, फिर उसके बाद में खाना भी बनाती हैं, किसी से बिना किसी शिकायत के बर्तन भी साफ करती होंगी। अगर आप मध्यम वर्गीय फैमिली से होंगे, अगर आप उच्च वर्गीय फैमिली से होंगे तो आपके घर पे नौकर लगे होंगे, लेकिन नौकर भी कब लगे होंगे, जब आपने एग्जाम कुछ निकाल लिया होगा, आप अधिकारी बन गए होंगे तब। अदरवाइज माताएं बहनों को आप देखिए, आपके फादर को देखिए, एक ही रूटीन फॉलो करते, किसी से कोई शिकायत नहीं करते, कभी आपसे ये नहीं बोला कि बेटा आज हम खाना बना के नहीं देंगे, कभी आपसे ये नहीं बोला होगा कि बेटा हम आज ही नहीं करेंगे। वो हर दिन अपना काम करते हैं। लेकिन मात्र एक बच्चे एक ऐसी चीज है जो कि एक ही रूटीन, जो उनका काम करने का जो विद्यार्थी धर्म है, वो कभी फॉलो नहीं करते। और जो विद्यार्थी फॉलो करता है डेली के डेली हर एक चीज को, उसके पास एक ज्ञान का संग्रह होता जाता है और वो एक दिन एग्जाम निकाल लेता है। तो एक ही रूटीन आप जो बना रहे हैं, आपने जो क्लासेस दी है यहाँ पर, डेली आपको क्लासेस पूरी कंप्लीट करनी है और उसके 2 से 3 रिवीजन करने हैं, और रिवीजन करने के बाद ही आप क्लास के अंदर आइए, अदरवाइज मत आइए। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई हायर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब डेरिवेशन ऑफ फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पे हम आ गए। अब कुछ और चीजें हैं जो बेहद जरूरी है, जिन पर हमें काम करना है, वो क्या है, देखिएगा। अब हम कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं, इसका मतलब क्या, मैंने आपसे कहा कि चलो भाई 1/6 आपने पढ़ लिया, जो कि क्या था, 16, 2/3%। और हमने ये भी कर लिया कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, 5/6 हो गया, कितना हो गया आपने निकाला होगा 83, 1/3%। ये हमारे पास कैलकुलेशन के तरीके हैं। मैंने कहा पहला तरीका क्या था, तो आपको पता था कि अगर आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 100% का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनाएंगे, 16, 2/3%। लेकिन जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा यहाँ से, वो ये नहीं करेगा, उसको ये चीज़ तो याद होगी, उसको ये चीज़ तो याद होगी। अब ये चीज़ याद होना और ये करना, दोनों में अंतर है। यहाँ पर आपका समय लग रहा है, यहाँ पर आपको याद ही है। जब ये याद है, अब जिस बच्चे को ये याद होगा ना, तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेगा। और जिसको नहीं याद होगा वो क्या करेगा, 5/6 को भी क्या करेगा, 100% से मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेगा, जो भी निकलेगी कैलकुलेशन के बाद 83, 1/3%। मेरी बात समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हम इस तरीके से निकाल पाए, हमने बिल्कुल निकाल लिया है ना, क्योंकि हमें याद था, ये हमने 5 को गुना कर दिए, बन गया। लेकिन और तरीका भी है क्या, इसके अलावा और कोई तरीका है क्या, तो वो भी तरीका हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, किस और तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन उस पर आने के पहले मैं आपसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज करें कि यहाँ पर लिखा है 1/3। तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो 100% से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, 33 1/3%। और जिनको पता होगा वो सीधे बोलेंगे सर कितना होता है, 33 1/3% होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ इससे संबंधित कुछ ऐसी वैल्यू आपको मिल जाए, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, सपोज करिए 17/3 का परसेंटेज निकाल के मुझे बताइए, है ना, अगर आपके सामने लिखा है 17/3, इसका परसेंटेज निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे अभी भी यही करते हैं, उठाया 100% और इस पे मार दिया, अब जो भी निकलेगा निकलते रहेगा। मैंने कहा ये कितना हो गया, 1700% बटे में कितना हो गया, 3। अब मैं इसका कैलकुलेशन करते रहूंगा, है ना। आप कहेंगे भाई कि 5 15 हो गया, फिर टीचिंग 18 हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर उसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि क्या कुछ और तरीका आपके पास में है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, मुझे इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू का मतलब नीचे कितना है, 3, तो यहाँ भी नीचे कितना है, 3, तो नीचे की वैल्यू आप मैच कर दीजिए। भाई यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ऊपर चेंज हो रहा है बस। तो ऊपर में 1 है तो तब कितना है, 33 1/3% है। लेकिन 17 आ गया तब हम क्या करें, तो मैं आपसे कहता हूँ, आप जानते हो, मैंने बताया आपको कि अगर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 100%। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, 1 की वैल्यू कितनी, 100%। अगर मैं इसको दोगुना करूंगा, देखो आधा किया तो 50% हो गया था, लेकिन अगर दोगुना कर दूं, दोगुने की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे भाई 200% बन जाएगा। अगर मैं इसी को 3 गुना कर देता तो कितना बनता, आप कहते भाई 300% बन जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ को 4 गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा, 400% बन जाएगा, है ना। अगर मैं इसको 10 गुना कर दूं तो 1000% बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें आपको समझनी है। अब मैं आपसे कहता हूँ, जब हमारे पास में 1/3 था, तो 1/3 से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने कहा एक काम करो, पहले 3 से इसको डिवाइड करो। आप कहेंगे भाई 3 5 15 कितनी बार गया, बोलो 5 बार। 5 बार गया, बचा कितना है, तो आप कहेंगे भाई बचा है हमारे पास 3 5 15 और 2 17, कितना बचा है, 2। और बटे में कितना है, 3, ये बचा है ना। इतना समझ पाए क्या आप लोग।
जब आप इतना समझ गए तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से एक की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे भाई 100% है। तो इसी प्रकार से पाँच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाई 500% होगी। तो मैंने कहा 5 बार भागे थे, पूरे पूरे 5 आ गए। जब एक की पूरा एक जो है वो 100% होता है, तो पूरे 5 कितने होंगे, तो आप कहेंगे भाई 500%। तो इसे आपको रिप्लेस करना है किससे, तो आप कहेंगे भाई 500% यहाँ पर होगा। और यहाँ पर 2/3, 1/3 की वैल्यू 33 1/3% है। 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2/3 अगर हम कर दें तो 33 दूनी 66, और 2/3 मतलब कितना हो जाएगा 66 प्लस 2/3। और ये जो परसेंटेज है ना, इसे मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज इसे मैं बाहर कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर हो जाएगा क्या, परसेंटेज। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं इसको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 500 प्लस 66 कितना हो गया, 566। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 566, और ये हो जाएगा 2/3 जो बचा है इसको अलग से लिख दो आप, कितना हो गया 566 2/3%। तो ये वो तरीका है कि जब आपके बेसिक वैल्यूज याद हैं तो बड़े परसेंटेज आपको तुरंत कन्वर्ट करके मिल जाएंगे, अगर आपको ये तरीका पता है। अदरवाइज आप ऐसे करते रहेंगे और इसमें आपका टाइम लग जाएगा। क्लियर है, चलो मिटा दें इसको, नोट कर लीजिएगा अपने पास में। तो कुछ बड़े और बड़े जो फ्रैक्शन होंगे उनसे परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है वो हम कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब कुछ वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूँ जो आप सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास आ गया 35/6, परसेंटेज निकालो। तो आप कहेंगे तरीका हमारे पास में क्या है, तरीका हमारे पास वही पुराना वाला 35/6 इंटू क्या करें 100%, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब ये तो सभी को पता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन कैसा करना चाहिए, सब लोग बताते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर बेसिक वैल्यूज याद हैं तो हम क्या करने वाले हैं। देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 से मुझे क्या याद आना चाहिए 1/6, और 1/6 मैंने कितना बताया 16, 2/3%। ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने आपको ये बता रखा है तो आपको याद होना चाहिए, है ना, कॉपी में आपके लिखा होगा। अब आपको क्या करना है, इसे आप डिवाइड करिए 6 से। तो हमने कहा भाई 6 से डिवाइड करने पर 6 6 36 बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और 6 पंचे 30 बन जाएगा। तो हमने कहा भाई 5 बार तो पूरा पूरा चला गया, है ना। 6 पंचे 30 कितना बच गया, बोलो 5/6, ये आ गया। अब मैंने कहा ये जो 5 है, इस 5 की जगह पे कितना लिख दीजिए आप, 500%, प्लस 5/6 की जगह पे कितना आएगा, तो 5/6 की जगह पे आप निकाल लीजिए यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या कर दें आप 5 का गुना। 5 का गुना आप करेंगे तो 16 पंचे 80, और 5 दूनी 10, 80 प्लस 10/3% बना, परसेंटेज बाहर लिख दिया। मैंने कहा 80 प्लस 3 से डिवाइड कर दें 10 को, कितना बनेगा 3 सही 1/3, तो बाहर क्या होगा बोलो परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 80 और 3 83, 83 1/3%, जो कि मैं आपको पहले भी निकाल के बता चुका हूँ। कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 5/6 का मतलब क्या होता है, देखो 5 की वैल्यू कितना 500%, 5/6 का मतलब कितना, आप कहेंगे भाई 83 1/3%। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बना, इस वैल्यू को मर्ज करना है आपको, तो 583 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब 35/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो होगा 583 1/3%। ठीक है, चलिए तो फटाफट से नोट करेंगे, कुछ और आगे चीजें हम समझते हैं। अब इसी चीज को और दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, देखिए मिटा दें इसको। अब ये तो है क्या, प्लस में तोड़ने का तरीका। अगर मैं ये जानता हूँ साथ ही साथ में कि जैसे मैंने कहा कि ये था 35/6, बात समझिएगा। जैसे 18 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो डिवाइड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि भाई 5 तिया 15, 5 तिया 15 कितना बच गया 3, तो प्लस 3/5 हम ये लिख सकते हैं, बोलो। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं कहूँगा भाई 5 से 4 बार भाग दे दो, तो 5 चौके 20 कितनी बार गया 4 बार। बात समझिए ध्यान से, है ना। 5 से कितनी बार 4 बार, 5 चौके 20, हमने दो ज़्यादा ले लिया, तो अब हमें दो माइनस करने होंगे, और बटे में कितना लिखना होगा 5। तो ये जो वैल्यू है ना, इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है, तीनों आपस में बराबर है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, मतलब 5 चौके 20 में से 2 गए 18, 18 बटे कितना हो गया 5, ये भी 18/5, और 5 तिया यहाँ से देखो 5 तिया 15 और 3 18/5,
ये 3 तरीके हैं लिखने के, किसी भी चीज़ को, किसी फ्रैक्शन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैंने कहा 18/5 जो है, 18/5 है, इसको मैंने लिखा है कैसे कि मैंने लिख दिया, जब मैंने 5 से डिवाइड किया 3 बार, जितनी बार सिंपली भाग जा रहा है तो मैंने कहा भाई 5 दिया 15, 3 बार चला गया, 3 बार गया, उसके बाद मुझे बताइए 3 बार जाने के बाद कितना बचा, तो आपने कहा शेषफल 3 बचा, तो इसको प्लस लगा करके जो बचा है उसको यहाँ लिख दिया, मतलब ये पूरा पूरे बार गया और ये रिमाइंडर बचा। लेकिन अगर मैं ज़्यादा बार भाग दे दूँ, 3 बार तो ईजिली जा रहा था, मतलब 3 बार भाग देने से 18 से कम आ रहा था, लेकिन 18 से जस्ट ऊपर लाना है, 4 बार भाग दे दो। 5 से मैंने 4 बार भाग दिया, 5 चौक 20, 18 से 2 ज़्यादा आ गए, तो मैंने कहा 5 चौक 20, 18 से 2 ज़्यादा आए, 2 हमने यहाँ माइनस करके लिख दिए, यहाँ पर 4 माइनस 2/5, तो 5 चौक 20 में से 2 का कितने, 18/5 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो मैंने कहा इसको हम इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, तो मैंने कहा 6 से हम 6 बार भाग दे दें, तो 6 छीन 36, 6 छीन 36, एक ज़्यादा ले लिया, तो आप क्या करिए, इसको एक को माइनस करिए और बटे में कितना लिखा है, 6, 6 लिख दीजिए, ऐसा लिखना है आप। तो क्या बन गया, 6 छीन 36 में से एक गया, कितना बचा, 35 और बटे 6, 35/6, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। और इसको पहले मैंने कैसे लिखा था, तो पहले मैंने लिखा था इस प्रकार से, 5 सही 5/6। तो देखो, ये भी तरीका वही है, ये भी तरीका वही है, ये भी तरीका वही है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे वाले केस में, कैसे वाले केस में, जब भी जो नीचे वैल्यू लिखी है, जो नीचे वैल्यू लिखी है, इसका जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं और पहाड़ा पढ़ने में जो ऊपर वैल्यू उससे एक ज्यादा जाए, मतलब 6 × 36, तो 35 से एक ज्यादा आ रहा है, ऐसा केस हमें बनाने का प्रयास करना, तो ऐसे में कैलकुलेशन आसान हो जाती है और किसी में अप्लाई नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिनमें ये वाला तरीका काम करेगा, आसानी से काम करेगा, लेकिन जब ऐसा आ जाए कि ये वाली वैल्यू से जस्ट एक कम नीचे बन रही हो, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद में आप देखिएगा कि ऊपर जो है ना, नीचे वाली वैल्यू से एक कम बन रहा हो, इसके मल्टीपल से भी एक कम बन रहा हो, तो मैंने कहा इसका मल्टीपल 6 × 36 होता है, 36 से एक कम बन रहा है 35। अगर ऐसा भी कर सकते हैं भाई, अगर 24 बने तो 24 तो क्या है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर 23 बनता तो इसके मल्टीपल 24 से एक कम है, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर 18 है तो 18 से एक कम 17 बनता, तो ऐसे केस में ये वाला तरीका बेहद अच्छे तरीके से काम करता है, ये चीज आपको समझनी है। देखिए कैसे करेंगे, मैंने कहा कि हमारे सामने जो वैल्यू आई है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से होगी कि अगर आया है 35/6, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 × 36, इससे एक ज्यादा निकल जाए, तो मैंने कहा एक ज्यादा निकल गया, तो क्या बन गया, 6 × 36, 6 आ गए, एक ज्यादा निकला तो एक आप माइनस में लिखो और बटे में क्या कर दो, 6, आप किस प्रकार से करना है। और आप जानते हैं एक की वैल्यू जब 100% है तो 6 की वैल्यू कितना होगा, 600% होगा, है ना, 600% होगा। अब माइनस लगा है तो आप माइनस लगाइए, और 1/6 की वैल्यू मैंने आपको लिखाई है, कितनी लिखाई है, 16 2/3%, इतना लिखा है हुआ मैंने, ध्यान से समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, 16 2/3%। अब मैंने कहा इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करना है आपको, ये जो 16 है ना, ये जो 16 है इससे एक ज्यादा बढ़ा दीजिए, आप कितना कर दीजिए, 17, 16 की जगह आपको क्या करना है, 17, ठीक है, 16 की जगह आपको करना है कितना, 17। जब आप 17 यहाँ से माइनस करेंगे, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं वो भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है। तो 16 की जगह मैंने कहा एक काम करिए, 17 माइनस करते हैं, तो हम बोलेंगे भाई कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बचेगा 583 बचेगा। बताइए, 600 में से जब 17 गया तो कितना बचेगा, 583 बचेगा। अब 583 बचने के बाद में मैंने कहा ये जो दो है ना, ये जो ऊपर दो है, इस दो को आप नीचे वाले 3 से घटा दीजिए, इस 3 से कितना बचा, बोलो, एक बचा। ये एक बचा है, तो एक बचने के बाद जो नीचे 3 है उसको ऐसे ही ऐसा लिख दो, और यहाँ पर क्या करो, परसेंटेज लगा दो, आपका आंसर आ गया। 583 1/3%। आप देखिए मैंने सॉल्व करके पूरा प्रोसेस करके बनाया था, और ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दिया। एक बार और समझते हैं क्या है तरीका। मैंने कहा कि अगर लिखा है 35/6, तो क्या करना है, 6 × 36, एक ज़्यादा बार आ जाना चाहिए, तो 6 × 36 मतलब 6 हो गया माइनस 1/6, 6 की जगह पे कितना हो गया, बोलो, 600%। माइनस का साइन लगाएंगे, जब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर इसकी जगह पर कितना आएगा, 16 2/3%। माइनस जब आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी है उससे एक ज्यादा लेना, अगर कुछ नहीं होता तो एक लेते, दो होते तो तीन लेते, चार होते तो पांच लेते, 10 है तो 11 लेते, यहाँ 16 है तो 17 लेंगे। तो इस पूरी वैल्यू में से आपको यहाँ पर 16 की जगह पे 17 माइनस करना, 600 में से 17 गए, कितना बचा, 583 बचा। और ये जो ऊपर दो है इसको नीचे वाले 3 से घटाओ तो एक बचा, और 3 का आप 3 लिख दो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। और ये चीज़ कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है वो भी हम देखते हैं, आप नोट कर लीजिए।
अपने से भी आपको प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को समझते हुए अपने मन से भी दो चार वैल्यूज बना करके आप करिए। हो सकता है आपको डाउट आएगा, जब डाउट आएगा तो तभी डाउट क्लियर होगा, जिनको डाउट नहीं आता उनका क्लियर ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए डाउट भी आना जरूरी है। अब ये चीज़ कहाँ कहाँ पर लगेगी तो वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए, जैसे मैंने कह दिया कि 11/6 आ गया, 17/6 आ गया, 23/6 आ गया, मतलब 6 दूनी 12 से एक कम, 6 तिया 18 से एक कम, 6 चौके 24 से एक कम, इस तरह का केस बने। अब मैं आपसे कहता हूँ, देखिए ऐसा आ जाए 11/12, नीचे की वैल्यू आपको पता है 12 आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से 23/12 आ गया, 35/12 आ गया, मतलब जब आप 12 का टेबल पढ़ें तो 12 एकम 12 से एक कम, 12 दूनी 24 से एक कम, और 12 तिया 36 से कम, इस प्रकार का केस बने। इन केसेस में ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो कम है तीन कम है तो आप मत करिए अप्लाई, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। अब इसको करने के तरीके, मुझे निकालना है 11/6 का मान। तो मैंने कहा भाई 11/6 का मान निकालने का तरीका क्या है, तो आप कहेंगे भाई 6 एकम 6 प्लस 5/6। देखो सॉल्व करेंगे, 6 एकम 6 और 5, 11/6 बन जाएगा ऐसा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 दूनी, देखो 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 2 बार गया, मैंने एक ज्यादा ले लिया तो माइनस कर दो 1/6। तो ये जो है ना 11/6, 11/6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। इसका परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है, किसका, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो मैंने कहा इससे निकालें अगर, तो एक की जगह पे कितना हो जाएगा बोले 100%, और इसकी जगह पर अगर आपको याद है अभी कराया था 83 1/3%। अगर याद नहीं होगा तो निकालने में टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कितना बन गया ये टोटल, ये टोटल जो बन गया ना इसकी वैल्यू 183, 183 1/3%। यही चीज अगर मैं यहाँ से निकालता, यहाँ से निकालता, तो देखो दो की जगह पे कितना आता बोलो 200%, माइनस यहाँ पर कितना आता 16 2/3%। चूंकि आपको ये पता है इसकी वैल्यू तो आपको याद ही हो गई होगी, अगर इसकी याद नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगी। तो ये हमें याद रहता है, ये कई बार याद नहीं रहता। तो यहाँ पर हम देख पाए कि 200% में से 16 माइनस कर दिए, 16 माइनस नहीं करना है, कितना 17 माइनस करना है। तो 200% में से अगर आप 17% माइनस कर दें तो आप बोलेंगे भाई 183% बचेगा, और दो को आप तीन में से घटाओ, कितना बचेगा एक, और तीन का तीन लिख दो नीचे, तो क्या हो गया 183, 1/3%। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, कर लेंगे। इसी प्रकार से अब आप देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जब एक का मारा है तो 6 तिया 18, 3 बार कर दो, -1/6। अब आप कहेंगे भाई इसका आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 300%, और माइनस कितना 16 2/3%। इसकी जगह पे लिखना है आपको कितना 300%, इसकी जगह पे माइनस लगा के 16 2/3%। तो यहाँ पर कितना बनेगा, आपके 17 माइनस करेंगे, 17 माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 283, और दो गया तीन में से कितना 1/3%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका कर लीजिए और हम इसका आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो समझने का आप प्रयास करिए, बार बार देखिए, डाउट आ रहे हैं तो उनका क्लियर होना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर माइनस कहाँ करना है प्लस कहाँ करना है। तो जहां पर आपने प्लस लिया है वहां प्लस करिए, और जहां पर आपने माइनस लिया है वहां पर माइनस करिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। मैं इसको प्लस से भी कर सकता हूँ माइनस से भी, है ना। मैंने कहा इसको सॉल्व करना है तो इसका तरीका क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई 1/12 आपको पता होना चाहिए, और 1/12 कितना कितना होता है 8 1/3% होता है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई आप जो है 11/12 को जो लिखा है, या तो आप इसको क्या करो 100% से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। ये हर एक जो वैल्यू है ना, हर एक वैल्यू, एक तरीका इन सब का यही है कि 100% के साथ आप गुणा करके परसेंटेज बना लो। ठीक है, ये लेकिन लेंदी मेथड हो जाती है जब आपको बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हमें बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। अगर बेसिक चीज आपको 1/12 याद है तो आप कर लोगे। अब देखो कैसे करना है। अब ये तरीका मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ये तरीका मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ भाई 11/12 को मैं क्या करूंगा 12 एकम 12, एक बार भाग दे दिया तो आपने कहा एक ज्यादा ले लिया, 11 था हमने 12 ले लिया, तो एक माइनस कर दो और बटे में क्या लिख दो 12। हम क्या इस चीज को फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकते हैं
देखो 12 का गुणा यहाँ पर हो गया 12, 12 में से एक गया 11 और 11/12 बन जाएगा। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू आपको पता है कितना है 100%, माइनस इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1/12 का मतलब कितना है 8 1/3%। तो 8 1/3% हमने रख दिया। अब मैंने कहा है आपसे 8 की जगह पे 9 माइनस करना है। अगर 9 माइनस करेंगे 100 में से तो बोलो कितना बनेगा 91, और ये माइनस कर दो इसमें से कितना हो गया 2/3%। बताइए कितना आसान है कि नहीं, बेहद आसान। अब ये आप करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, गुणा करने में। इसको आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको चीजें याद है तो। ठीक। और दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ पर 11 से गुणा करके करते, तो 11 से गुणा करके भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, आप 11 8 88 और 11 1 11, फिर आप उसको सॉल्व करते फर्दर। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो इसे आप करके बताइए। ये तरीका मैं इसमें नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 23/12, 23/12 मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक तरीका ये कि भाई 12 एकम 12, ठीक है, और 11/12 ये बच गया, तो ये भी कैलकुलेशन दे देगा ज़्यादा लंबी। तो मैं कहता हूँ मैं ये नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि 12 दूनी 24 कर देता हूँ 2 बार, और 24 मैंने लिया तो एक ज़्यादा लिया तो एक को माइनस करो, अपन में कितना हो गया 12। तो इसको मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2 - 1/12। ये सारे के सारे फ्रैक्शंस थे जहाँ पर एक की वैल्यू 100% होती है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 200%। और 1/12 का परसेंटेज कितना है 8 सही 1/3, माइनस है तो माइनस लगाओ, 8 से 1/3%, प्लस होगा तो प्लस लगाना, माइनस होगा तो माइनस लगाना। मैंने कहा यहाँ पर फिर से आपको वही करना है, 8 की जगह पे 9 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 200 में से 9 गए तो कितना बचेगा 191, और ये एक गया 3 में से कितना हो गया 2/3%। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये कब अप्लाई करना है, जब नीचे वाली वैल्यू जो है ना इसका जब हम गुणा करेंगे एक बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार, तो जो आएगा उससे एक कम यहाँ पर होना चाहिए, तब ये माइनस वाली ट्रिक आप लगाएंगे, इससे आपका परसेंटेज जल्दी से निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए जो बेसिक वैल्यूज हैं जो मैंने आपको लिखाई हुई है वो भी आपको याद होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा कुछ और चीजें मैं आपको दे रहा हूँ जो सॉल्व करनी है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज करिए आपके सामने लिखा हुआ है 15/7, बताइए परसेंटेज क्या होगा। 28/13, परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज निकालिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 7 दिख रहा है तो हमें क्या पता होना चाहिए, बेस में अगर 7 आ रहा है या डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है तो 1/7 आ जाएगा। 1/7 मतलब कितना है 14 2/7%, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा 1/7 का मतलब तो हमें पता है, आपकी कॉपी में लिखवाया, तो हमें निकालना है 15/7। तो या तो आप क्या करो सीधे, या तो आप 100% से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि आप क्या करिए, या तो प्लस या तो माइनस। मैंने आपसे कहा कि 7 दूनी 14 अगर किया और 14 से एक कम 13 होता तो हम माइनस वाला तरीका लगाते, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दूनी 14 दो बार गया, बच कितना गया एक, तो एक जो बचा उसे जोड़ दीजिए 1/7, ऐसा बन जाएगा। माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस कब आपको लेना है, जब यहाँ पर 13 होता, मतलब 7 दूनी 14 से एक कम होता। लेकिन यहाँ पर 7 दूनी 14 से एक ज्यादा तो आप प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बन गया 7 दूनी 14 और एक 15 बन जाएगा। तो मैंने कहा अब हम इसको इस प्रकार से करेंगे, तो दो की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 200%, और 1/7 बच गया, तो 1/7 का मतलब कितना है, तो आप कहेंगे भाई 14 2/7। हम इसे सॉल्व करते हैं, तो जो यहाँ पर पूर्णांक दिख रहा है इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा बोलो 214 2/7%। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी से हम इन चीज़ों पे काम कर पाएंगे। इसी प्रकार से इसको आप सोल्व करिए। मैं आपसे कहता हूँ 13 दूनी 26 कितनी बार गया 2 बार, बच कितना गया 2, बटे में कितना हो जाएगा बोलो 13। क्लियर है। अब दो की जगह पे कितना आना चाहिए, आप बोलेंगे भाई 200% आएगा, प्लस अब आपको पता होना चाहिए 2/13। चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर 13 आ रहा है तो हम कह सकते हैं भाई 1/13, 1/13 मतलब कितना है 7, 9/13%। अगर आपने कॉपी में लिख रखा है ना, पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया, तो उससे आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेंगे
दो गुना कर लेंगे और यहाँ पर आप दो गुना कर लेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 9 दूनी 18 बटे में कितना 13, और ये हो जाएगा परसेंटेज। तो मैंने कहा यहाँ पर तो आ रही बड़ी वैल्यू 13 से, आप डिवाइड कर दो इसको। जब आप 13 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, यहाँ पर आएगा 14, और 13 एकम 13, 13 और 5 कितना हो गया बोलो 18, बटे में कितना 13, ये आ जाएगा इस प्रकार से। बताइए, 13 एकम 13 और 5 18, तो इतना पोर्शन बन जाएगा कितना 18/13। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, और 14 यहाँ पर ऑलरेडी, 14 कितना हो गया 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 सही कितना 5/13, और यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज। तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो 215 कितना आ जाएगा, 215 5/13%, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है, आपको वीडियो को पॉज करना है थोड़ा सा, और उसको नोट करना है, और थोड़ा सा आपको काम करना है उस पर। ठीक है, सोच करके देखिए क्या इस प्रकार से चीज़ें करी जा सकती हैं। इससे आपका परसेंटेज निकालना आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई हायर अगर फ्रैक्शन है तो उनसे हायर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। अब आपके सामने प्रश्न ये भी तो आ सकता है इसी के साथ ही साथ, कि सर आपने तो ये बता दिया कि हायर फ्रैक्शंस जो है उनसे हमने परसेंटेज कन्वर्ट करना सीख लिया, लेकिन कल को अगर हमारे पास में कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें लिखा हुआ है कि 283 सही 1/3% लिखा है, इसका फ्रैक्शन बताओ क्या होगा, इसका फ्रैक्शन बताओ। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि भाई 283 में 3 का गुणा करेंगे, प्लस 1 करेंगे, और बटे में कितना करेंगे 3, और यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे। ये करेंगे, फिर करने के बाद में वो ये करेंगे, भाई 3 तिया कितना हो गया बोलो 9 हो गया, 3 8 है 24 हो गए, 2 बच गए, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए। ठीक, प्लस में कितना है बोलो 1 है, और बटे में कितना हो जाएगा बोलो 3, और परसेंटेज जो लगा है उसको हमने परसेंटेज में लगा दिया। मैंने कहा यहाँ पर 849 होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 850, बटे में कितना है 3, और जो परसेंटेज उसका हमने ले लिया 100। फिर हम इसको काटेंगे ऐसे करके, फिर हम 5 से काट दें, 5 से कितनी बार बोलो 17 बार, और 5 से कितनी बार 2 बार, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, है ना, ये बन गया 17/6। इतनी लंबी प्रोसेस हमें करनी पड़ी, लेकिन क्या हम इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हमें ये चीज़ें बनती हैं, इनको सॉल्व करते आता है, तो क्या हम बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं बड़े आसानी से, इतना टाइम आपको लगेगा नहीं। और ये तो मुझे कैलकुलेशन आती तो मैंने कर दिया, आप में से बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन आती नहीं होगी, तो कैसे करोगे। तो हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 200% प्लस 83 सही 1/3%। अरे भाई हमने अभी तो सीखा कुछ देर पहले, ये चीज हम पढ़ रहे हैं क्या, हायर परसेंटेज अगर आपके सामने है तो उसको जल्दी से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमें देखना है। तो मैंने कहा इसको हम लिखेंगे 200%, तोड़ना है इसको, 200 अलग कर दो और 83 से 1/3% अलग कर दो। अब आप जानते हैं कि भाई 200% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 प्लस 83 सही 1/3%, हम जानते हैं कि भाई 5/6 हमने बना के देखा, 5/6 क्या होता है, तो आप जानते हैं कि भाई ये होता है 83 1/3%। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, या फिर आप 1/6 पे आ जाइए। 1/6 का मतलब कितना होता है 16, 2/3% ये होता है। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि हम इसमें कितना गुणा करें ताकि 80 85 के आसपास पहुंच जाए। मैंने कहा 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 से गुणा, 5 से गुणा किया 16×5 = 80, और 5×10 मतलब 83% के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब हम बना के भी देख सकते हैं कि अगर हमें इतना लाना है, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 5/6 का मतलब होता है 83 1/3%। तो मैंने कहा यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, 5/6। तो यहाँ पर 5/6 किसकी जगह पे आ गया, ये आ गया है इसकी जगह पे, और ये आ गया इसकी जगह पे। अब मुझे बताइए 6 दूनी 12 और 5 17, ये आ गया 17 और बटे 6। तो देखो ये भी आंसर उसी से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो कैलकुलेशन है ये बेहद आसान है, अगर आपको वैल्यूज याद है तो। अदरवाइज आप ऐसे करेंगे और आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े जो परसेंटेज हैं जो मैंने आपको दिया हुआ है इस तरह का परसेंटेज, इसको अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे कैसे परसेंटेज आ सकते हैं, और कैसे इनको तोड़ा जाता है, और कैसे जल्दी से हम इसको सॉल्व करें परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना। ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए जैसे आपके सामने कभी आ जाए 337 1/2%, सॉल्व करके बताइए। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ कैसे इनको करना है सिंप्लीफाई। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 257 1/7%, अगर आपके सामने आ गया तो। जैसे सपोज करिए इस प्रकार की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज का बनाइए, कैसे इनका फ्रैक्शन बनेगा इस परसेंटेज से। तो देखिए फटाफट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। 300% प्लस कितना 37 1/2%, इस प्रकार से लिखेंगे। 300% की जगह पे कितना आएगा, तो आप कहें 300% की जगह पे कितना आएगा, बोलो 3 आप जानते हैं। और 37 1/2% आपको पता है 12.5%, मैंने आपको बताया था, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/8 है। और मैंने आपको इससे एक वैल्यू बना करके दिखाई होगी, आप अपने पास कॉपी में जो पेज में आपके लिख के रखा है उस पर आप देखिए 3/8। अगर मैं इसको 3/8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे जो डेरिवेशन बन के आता है वो क्या आता है 37 1/2%। आप करके देखेंगे 12×3 = 36 और 3/2, 3/2 को आप सोल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा और एक इसमें जुड़ जाएगा। तो 37 1/2%। अगर क्लियर नहीं होता तो आप बना करके देखिए, भले ही आप स्लो स्लो करिए लेकिन आप करिए, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप इस पर मेहनत करें। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बनेगा 37 1/2%, मतलब क्या बन जाएगा 3/8। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8। जब हम इसको सोल्व करेंगे 8×3 = 24 और 3 = 27 बन जाएगा 27/8। तो हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हम डायरेक्ट करने लग जाएंगे। परसेंटेज आधा होते होते आप मत करिए चिंता। तो इसकी जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन में वो डायरेक्ट क्या होगी, ये होगी। क्लियर। चलिए इस पर आ जाइए 257 1/7%, ये मिटा देते हैं। देखिएगा इसे ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा 200% प्लस 57 1/7%, ये बनेगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 200% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे भाई 2 है, प्लस यहाँ पर दिख रहा है मुझे 7, क्या दिख रहा है 7। तो मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पर 1/7 से संबंधित वैल्यू होने चाहिए। और 1/7 कितना होता है 14, 2/7% होता है। तो क्या आपने इससे संबंधित ऐसी कोई वैल्यू बनाई है अपनी कॉपी में जो 57 के आसपास पहुंचे। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बनाई है। कैसे बनाई, जब हमने 4 से गुणा किया यहाँ पर, तो यहाँ भी कितने से गुणा हो गया, बोलो 4 से। और जैसे ही हमने 4 से गुणा किया होगा इसको, तो ये बना होगा 14×4 = 56 प्लस 4×2 = 8 बना होगा, और ये होगा परसेंटेज। तो मैंने कहा 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, और जो एक आएगा वो इसमें जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 57, और यहाँ पर बचेगा ओनली एक, तो कितना बन जाएगा 57 1/7%। इसका मतलब ये कि 4/7 का मतलब 57 1/7% होता है। तो जहाँ पर 4/7 हमें लिखना है वो ये वैल्यू है इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे हमने कितना लिख दिया 2, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे बोलो, इसकी जगह पे लिखेंगे हम 4/7। तो अब इसे हम सॉल्व कर दें, 7×2 = 14 और 14 और 4 = 18, 18/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों चीजें आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होंगी, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चंस भी करेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे जो भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं 2-4 मिनट, और कुछ मैं आपको चीज़ें देता हूँ उसको आप करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है आपसे मिलेंगे, एक दो चीज़ और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ इसे अगर ब्रेक करना है तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 500 परसेंटेज प्लस कितना परसेंट बच गया, ये बच गया 16 2/3%। अब मुझे एक बात बताइए कि 500% का मतलब कितना होगा, आप लिख देंगे 5, प्लस 16 2/3% का मतलब कितना होगा आप जानते हैं। देखिएगा अपने पास में चार्ट में 1/6 होगा। वैसे सॉल्व करेंगे तो 5×6 = 30 और 1 31, 31/6 हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये जो हायर परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में आ रहे हैं ये भी बड़ा आसान होता है अगर आपको बेसिक बेसिक चीज़ें याद होंगी तो। नहीं तो फिर आप वही तरीका अपनाएंगे कि भाई इसका इसमें गुणा करेंगे,
फिर इसको जोड़ेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज या 100 रखेंगे। वही कन्वर्जन टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। क्लियर है? चलो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ जो आपको अपने से करके लानी है अगली क्लास के लिए। और अगली क्लास जो होगी ना, उसमें हम आपको जो बताने वाले हैं वो क्वेश्चंस होंगे जो इन चीज़ों के आधार पर हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूले की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना आपको अलग से। बस जितना मैंने कराया है, अगर आप मुझे मानते हैं, आप मुझ पर विश्वास रखते हैं, तो आप बस विश्वास रखिए और जितना हम क्लास के अंदर कराते जा रहे हैं वो बस आप चीज़ें करते जाइए, आपको सारी चीज़ें बनने लगेंगी, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जिन बच्चों ने भी आपको बताया है उन्होंने गलत नहीं बताया होगा, बस आप मेरे साथ में मेहनत करिए। जितना काम मैं आपको क्लास के अंदर करा रहा हूँ ये वही चीज़ें हैं जो आपका पूरा अर्थमेटिक जो है आपको बनने लग जाएगा केवल इन्हीं चीज़ों के माध्यम से। चलिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज करिए कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ हल्के फुल्के। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक वैल्यू है जो आपको करके लानी है, वो है 531.25% है। इसका फ्रैक्शन आपको कन्वर्ट करके लाना है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, एक लाना है आपको 246 पॉइंट, एक और लिख देता हूँ मैं, लिखिएगा 246.66%। एक इसको भी आप सॉल्व करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो आप चाहे तो बनाकर भी देखिएगा। और एक आप लिखिएगा 391.11%। 391.11%। इन सभी के फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको करके लेके आने अगली क्लास में। और अगली क्लास से आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला होगा, आप चिंता मत करिए। बस मेरा आपसे निवेदन है कि आज की क्लास जितनी भी मैंने पढ़ाई हुई है, ये क्लास को अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज करके आ जाएंगे सारी की सारी वैल्यूज़ को, आप भले ही वीडियो मत देखिए बार बार, लेकिन जो कॉपी में आपने चीज़ें लिख रखी हैं उस पर आप बार बार काम करिए, 2 से 3 बार काम करिए। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर आज यहीं पर विराम देते हैं, है ना। और बच्चों को आप बताइएगा, जो भी बच्चे जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोर्स जो हमने चालू किया है इसमें बैकअप की कोई समस्या नहीं है, सारे के सारे वीडियोस जो है ऐप पर पड़े रहेंगे। बच्चा जब से भी इनरोल करेगा वो डे 1 से पहले वीडियो से फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब भी आप वीडियोस देखें सीक्वेंस में देखें, आप नए बच्चे हों पुराने बच्चे हों, है ना। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको चीज़ें बनेंगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।